Okay, those who are live on chat, please just tell me audio and video are fine for everyone. Good morning Dilip, Ayodhya. So it's not yes, good evening everyone. So we are going to start our essay module session. So welcome to Study Gloss, myself Prince Jindal. तो सभी का स्वागत है स्टडी ग्लोज में। तो मेनली हमारा ऐसे मॉड्यूल का आज का सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हमको ऐसे सेशन में प्रोसीड करेंगे। लाइक पूरे ऐसे सेशन में, ऐसे मॉड्यूल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे सेशंस में, ऐसे की क्या इंपॉर्टेंस है। लेट मी टेल यू एवरीथिंग कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, किस तरह से हम मूव करेंगे, ये सारा आज के सेशन में रहेगा। तो जो भी लोग लाइव हैं, तो गुड इवनिंग अर्पित, गुड इवनिंग गोपेंद्रा त्रिवेदी, यस ऑल क्लियर, ओके। तो ठीक है, जस्ट एक बात, आप सब लोग एक बात बताइए कि आप सब लोगों में से किसने किसने ऐसे लिखा है, राइट अभी तक, पूरी लाइफ में आपने किसने ऐसे लिखा है या अभी तक किसी ने नहीं लिखा। और यूपीएससी के कंटेक्स्ट में कितने लोगों ने ट्राई किया है अभी तक ऐसे, प्लीज़ मेंशन इन योर चैट बॉक्स। नमस्कार अर्नव बैग, दीमा दास, गुड इवनिंग सीमा यादव, यस। तो किस किस ने ऐसे लिखा है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दो। तो यस, ठीक है, गुड इवनिंग अर्पित पनवर, यूपीएससी के कंटेक्स्ट में नहीं लिखा सर एक बार भी, ओके कोई दिक्कत नहीं पनवर। जब हम डिस्कशन करेंगे पूरे ऐसे की, तो यू कैन ऑटोमेटिकली राइट। पूरी हमारी डिस्कशन के बाद आप अपने आप से लिखने लगोगे, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल वे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज मैंने अपनी यूपीएससी के कैरियर में बहुत बार ऐसे लिखा है, लाइक मैंने आई गोट 140 मार्क्स इन दैट। तो ईजिली मैंने कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, बहुत ज़्यादा एडवांस में प्रैक्टिस की हो, लेकिन कुछ बेसिक थिंग्स थी जो मैंने कभी मिस नहीं की। तो वही बेसिक थिंग्स मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा स्टिल, बिकॉज ऐसे कैरीज इंपॉर्टेंट वेटेज इन यूपीएससी। इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है विद रिगार्ड टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और ऑल्सो रैंक सिलेक्शन में सबसे पहला योगदान आपका ऐसे का ही रहता है। ऐसे स्पेशली ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, तीनों पेपर जो होते हैं आपके रैंक डिसाइड करते हैं। तो जिसने भी लिखा है कॉलेज के टाइम लिखा था, राहुल ठीक है। अर्नव ऐसे लिखा है सर, यूपीएससी वाला नहीं। साहिल कौशल, आई हैव रिटन ऐसे बट नॉट फॉर यूपीएससी, ठीक है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैक्सिमम लोगों ने ऐसे लिखा है, राइट। कैसे लिखा है, जब आप बचपन में लिखते हो, स्टार्टिंग में लाइक छोटी क्लास में आप लिखते हो ऐसे, तो उसमें सबसे पहले क्या रहता है कि आपने अपनी मदर फादर पे ऐसे लिखा, माई स्कूल का ऐसे लिखा, लाइक काओ पे ऐसे लिखा, माई फ्रेंड पे ऐसे लिखा, लाइक हम सब लिखते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि हम वी आर राइटिंग इन लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 लाइन लिख दी। माई मदर इज़ अ गुड कुक, इस तरह से हमने कुछ मेंशन करते हैं। माई स्कूल हैज़ 5 रूम्स, 10 रूम्स, 12 रूम, इस तरह से मेंशन करते हैं। लेकिन यूपीएससी के कंटेक्स्ट में थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट बेसिक थीम वही रहती है कि हमको ऐसे का मीनिंग क्या होता है। अल्टीमेटली हम आज के सेशन में सारा डिस्कस करेंगे, मीनिंग क्या होता है, क्यों ऐसे लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, सम्राट ने स्कूल टाइम में लिखा है अभी तक, ठीक है कोई बात नहीं सम्राट, अभी के बाद आप लिखोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे भी आपको असाइनमेंट दूंगा साथ साथ कि आपको ऐसे लिख के आना है, राइट। तो आज के सेशन में बेसिकली हम कवर क्या करने वाले हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, बचपन में आस्था गौतम आपने बचपन में लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओके। गोपेंद्रा यूपीएससी के कंटेक्स्ट में कभी नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस सेशन का पर्पज़ ये है कि यू कैन ईजिली राइट यूर ऐसे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे मूव करते हैं। पहले हम पूरे सेशन में, मैं आपको आज के सेशन में बताता हूँ क्या करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हमारा रहेगा कि पूरे एथिक्स के ऐसे के मॉड्यूल में पढ़ने क्या वाले हैं, कि सारे सेशन हम कितने सेशन में कवर करेंगे और उसमें क्या क्या कवर करेंगे वो मेंशन करूँगा आपको मैं इसके डिस्कशन के जस्ट बाद। फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा सिलेबस, जो यूपीएससी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया होता है। और कमेंट करके ये बताइए कि कितने लोगों ने यूपीएससी की एडवर्टाइजमेंट देखी है, एग्जैक्टली यूपीएससी की एडवर्टाइजमेंट ने किसी ने पढ़ा हो कि ऐसे में यूपीएससी डिमांड क्या करता है, राइट। ओके, वर्तिका शर्मा आपने भी बचपन में लिखा है,
स्कूल टाइम में, आज तक गौतम, ओके फाइन। तो इट्स क्वाइट नाइस जिन्होंने स्कूल में लिखा है, बट अभी तो लिखना ही है, राइट। यूपीएससी में ये तो चॉइस नहीं है, और मतलब कंपलसरी पेपर है 250 मार्क्स का, राइट। और फिर हम सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये पहले आप ये बताइए कि कितने लोगों ने एग्जैक्टली सिलेबस पढ़ा है जिसमें मेंशन है यूपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में कि ऐसे में यूपीएससी की डिमांड क्या है, ठीक है। और किसी ने पढ़ा है तो एग्जैक्टली टाइप भी करो कि क्या पढ़ा है आपने। ओके, सुनीता पाल, आपने पढ़ा है तो प्लीज़ टेल मी कि व्हाट यू हैव एग्जैक्टली रेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। जो भी आपने पढ़ा है प्लीज़ मेंशन कि उसमें क्रक्स वर्ड क्या थे, राइट। साहिल ने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं साहिल, हम यहाँ पे मैं एक स्लाइड में पूरा मेंशनड है, आई हैव नोटेड डाउन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। स्टिल आई वांट, जिसने पढ़ा है तो उसने एग्जैक्टली समझा क्या है। जैसे सुनीता पाल ने पढ़ा है, तो सुनीता पाल आप बताइए कि आपने एग्जैक्टली क्या समझा था वहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे की प्रेपरेशन की क्यों इम्पोर्टेंस है, ऐसे क्यों प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं और फिर वो दे आर एंडिंग अप गेटिंग ओनली 80-90 मार्क्स, उनके 80-90 मार्क्स से ऊपर नहीं आते हैं। तो 80-90 मार्क्स नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली यूपी इसमें तो हमारे को काफ़ी मार्क्स चाहिए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मोर देन 140-150 मार्क्स, यू विल नॉट गेट अंडर 10 रैंक, नहीं मिलेगा आपको अगर स्टार्टिंग 50 रैंक में सोच रहे हैं। बिकॉज ऐसे इज़ वन ऑफ द स्कोरिंग पेपर, इसमें अगर आपने स्कोर अच्छा किया ऑटोमेटिकली यू विल गेट अंडर 100 रैंक। 100 रैंक से कम लेना है तो आपको स्कोर ऐसे में अच्छा करना ही पड़ेगा, राइट। तो सुनीता पाल, आपका मेंशन नहीं आया कि आपने एग्जैक्टली क्या पढ़ा है, तो धीमा दास ने भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हम सेशन में कवर करेंगे कि एग्जैक्टली रेफरेंसेस क्या कवर करने हैं ऐसे के लिए। जब बाकी पेपरों की तरह इसके भी 250 मार्क्स का पेपर है तो उसके लिए एग्जैक्टली पढ़ना गया है, राइट। तो उतनी इंपॉर्टेंस तो है ही। जब 250 मार्क्स आपका डिसाइडिंग है, GS 1 के लिए इतना पढ़ते हो, 2 के लिए इतना पढ़ते हो, 3 के लिए उतना पढ़ते हो। ओके, सेम टॉपिक का मल्टीपल डायमेंशन, इट्स नॉट एग्जैक्टली रिटन इन यूपीएससी सिलेबस सुनीता, जो आप मेंशन कर रहे हो वहाँ पे बोला गया है कि मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आ सकता है। मल्टीपल डायमेंशन ऐसा कवर नहीं किया, बट इन सम अदर वे इट्स मेंशनड दैट, आई विल मेंशन कि कैसे किया है, ठीक है। गौरी गुप्ता, ऐसे ऑन मल्टीपल, वेरी नाइस गौरी, आपने एग्जैक्टली एडवर्टाइजमेंट की ही लाइन लिखी है, ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, राइट। आइडियाज इन ऑर्डर, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डरली फैशन में आपको ऐसे लिखना है। आई विल शो यू, नो इशू। ऑर्डरली फैशन प्लस राइट कंसाइजली, यस वेरी नाइस, कि कंसाइज्ड वे में लिखना है, ठीक है। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ एक एक टर्म को इसको इसके बाद में। फिर आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ऐसे राइटिंग की, पहले हमने किया था इंपॉर्टेंस ऐसे प्रेपरेशन क्यों करना है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे राइटिंग पूरा हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम एग्जैक्टली हमारा ना 3 मेजर वर्ड पे फोकस करते हैं ऐसे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्यों लिखना है, यूपीएससी ने एग्जैक्टली ऐसे क्यों डाला। तो यहाँ पे ये वाई टू राइट ऐसे वाला नथिंग बट वाई वाला पार्ट है, राइट, कि ऐसे क्यों लिखना है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, कितनी ही इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो क्यों लिखना था, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर ये हमारे को एग्जैक्टली पता है तभी हम एग्जैक्टली यूपीएससी की डिमांड को कैटर कर पाएंगे। अदरवाइज हम लिखते रहेंगे, एग्जैक्टली मार्क्स नहीं आएंगे, लास्टली फिर हम कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू लाइक क्लियर अवर मेंस एग्जामिनेशन। यही सबसे बड़ा इशू रहता है मेंस की एग्जामिनेशन का, राइट। तो कोई मतलब इसमें पर्पज़ ये है इस प्रिपरेशन का कि आपको यूपीएससी की डिमांड को ही फॉलो करना है। अगर डिमांड पता होगी तो यहाँ इस पार्ट में हम आज के सेशन में ही डिस्कस करेंगे वाई वी हैव टू राइट ऐसे। वाई पता होगा ओनली देन यू कैन राइट हाउ। अगर यू डोंट नो वाई देन यू कैन नॉट कैटर द डिमांड ऑफ हाउ, कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना तभी समझ में आएगा, ये पता हो कि क्यों लिखना है। अगर हमारे को अपनी एग्जिस्टेंस पता होगी ना कि वाई आई एम हेयर, ओनली देन आई कैन एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ। पहले मेरे को मेरे बारे में पता तो हो, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, तभी मैं अपनी तैयारी को प्रॉपरली हैंडल कर पाऊँगा, राइट। जो लोग कमेंट नहीं करें वो भी प्लीज़ ट्राई टू कमेंट, जितना भी पता है हाँ नहीं वो भी है, बिकॉज इट्स बेस्ट वे टू इंटरेक्ट। तो यहाँ पे मेरी इंटरेक्शन तो इसी तरह से रहेगी, मैं हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पूछता रहूँगा आपसे, तो यू हैव टू टाइप साइड बाय साइड, क्योंकि वही सबसे बढ़िया होता है कि यहाँ वो नहीं चल रहा है कि बिल्कुल लाइव चल रहा है और सभी लोग गायब हैं, यहाँ आप सभी लोग सामने हैं। तो जो भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो जस्ट टाइप इन योर चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसे एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली पता होना चाहिए ऐसे क्या है, बिकॉज ये व्हाट एंड वाई दोनों ही जुड़ के आपका हाउ को कैटर करते हैं, राइट, कि कैसे लिखना है। अगर व्हाट पता होगा कि क्यों लिखना है, क्या लिखना है, तभी पता चलेगा कैसे लिखना है, राइट।
तो सबसे बड़ा पार्ट होता है हाउ, जो यूपीएससी में एग्जैक्टली हमारे को चाहिए तैयारी के टाइम पे, राइट। तो हम पूरी चीज़ें अभी तक डिस्कस करेंगे, आज के सेशन का हमारा एजेंडा यही है, राइट। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो ऐसे के रिगार्डिंग? ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स अपना पेपर पे जो भी आपने नोट। सबसे पहली बात, जब भी मैं सेशन आप लोगों को करवा रहा हूँ, वेन एवर आई एम कंडक्टिंग द सेशंस, यू हैव टू कीप यूर पेन एंड पेपर रेडी। आपके पास आपका पेन और पेपर रेडी रहना चाहिए आपके सामने। वाट एवर आई एम मैंशनिंग टू, इट्स सम हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं पूरा इसके टच में रहता हूँ। लाइक मेरे दिन के 24 आवर्स में सिर्फ 7 आवर जो सोता हूँ सिर्फ वही है, उसके बाद 16 to 17 आवर आप खाने पीने का और बाकी सब निकाल लो। अप्रोक्सीमेटली 15 आवर आई एम डिवोटिंग टू यूपीएससी ओनली। लाइक समटाइम्स आई एम मेकिंग कंटेंट, राइट, समटाइम आई एम मेकिंग यूपीएससी क्वेश्चंस। जो भी हैं पेन पेपर रेडी रख के कुछ भी बोल रहा हूँ, ट्राई टू नोट दैट। ये मत सोचना कि बाद में रिकॉर्डेड सेशन फिर से देख लोगे, डोंट गो फॉर दैट। अभी के अभी लिख लो सब कुछ, राइट। ओके सर, एक बार फिर से कुछ बता दें शॉर्ट में। ओके इरशाद, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिकली जो आज के सेशन में कवर करने वाले हैं वही यहाँ पे आपके सामने स्लाइड है, इसमें वही चीज़ें मेंशन है कि अभी पूरे आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, राइट। तो अभी तक वही किया है बेसिकली, अभी से ही हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी, तो अभी तक कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ है, राइट। ठीक है, तो कीप योर पेन एंड पेपर रेडी, जो भी है अब से लिखना स्टार्ट करना। सबसे पहला हमारी आज की सबसे बिफोर गोइंग इनटू फॉर्मल डिस्कशन, हमारी फॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कोट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कोट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऐसे प्रिपरेशन, इवन एथिक्स प्रिपरेशन। एथिक्स को प्रिपेयर करना हो चाहे ऐसे को प्रिपेयर करना हो, आपके लिए कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से वेन एवर यू वॉच एनी कोट, कहीं से भी कुछ डिस्प्ले में आपको रोड पे जाते हुए, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो डेली इंडियन एक्सप्रेस में एक कोट आती है, तो जस्ट नोट डाउन दैट पर्टिकुलर कोट, क्योंकि ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में तो आपके लिए एक तरह का रामबन कह लो, लाइक इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं कोट। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज ये जो कोट है मेरे रूम पे भी मेरी वॉल के सामने लगी रहती है एक्चुअली, ठीक है। हेलो वरुण, गुड इवनिंग। तो वरुण, आप ये अगर अभी आए हैं, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अवर फॉर्मल डिस्कशन। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं फॉर्मली डिस्कस हुआ है, बेसिकली इंटरेक्शन ही हुई है अभी तक, राइट। तो जस्ट नोट डाउन दैट कोड, और जिन्होंने नहीं लिखी, मतलब इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक आपने बचपन में भी सुना होगा, या फिर नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपको पता होगा, सब लोग आपको बोलते होंगे कि आपको यूपीएससी के लिए सबसे पहले क्या है, अपने आप को आईएएस समझना है, राइट। आज से आप अपने आप को, यू हैव टू एक्ट लाइक एन ब्यूरोक्रेट, यू हैव टू एक्ट लाइक एन आईएएस ऑफिसर, राइट। तो अपने वाई वी आर सेइंग दैट, ये भी पता होना चाहिए ना। हम बोल तो देते हैं कि आज से अपने आप को आईएएस समझ लो, बिकॉज हम आप सब लोगों को ऐसा नहीं बोलते यू आर नॉट स्टूडेंट्स, यू ऑल आर प्रोफेशनल्स एक्चुअली, यू आर ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएट करने के बाद ही आप ये सब तैयारी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ, यू आर प्रोफेशनल। और यूपीएससी के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो यू आर नॉट ओनली स्टूडेंट्स, यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूपीएससी को भी, और लाइक बीइंग अ टीचर मेरे को भी, क्योंकि रिजल्ट चाहिए आपका, राइट। डेफिनेटली आई वांट कि आपके, बिकॉज आई गोट 140 मार्क्स एट दैट टाइम, जब 145 वाज द मैक्सिमम वन, तो आई रियली फील कि मैंने वहाँ पे अच्छा किया, बिकॉज आई रियली कवर्ड न्यूज़पेपर इन अ वेल लाइक जुडिशियल मैनर, पूरा अच्छे से उसको कवर करता था। आई विल डिस्कस कैसे करना है, हमारे आगे सारे सेशन में वो सब डिस्कशन होगी, ठीक है। गुड इवनिंग आयुष, यू हैव जस्ट ज्वाइन द सेशन, डोंट वरी, कुछ भी स्किप नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुई है अभी डिस्कशन। तो ये कोट भी वैसा ही सिग्निफाई करती है, तो जस्ट रीड द कोट विद मी। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, राइट। बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। तो सभी पावर आपके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, राइट। तो यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग, उस अपने आप में बिलीव करो, कभी भी ये मत सोचो कि आप वीक हो। फिर जस्ट स्टैंड अप, अपनी सीट से मतलब प्रॉपरली तैयार हो जाओ, एंड ट्राई टू एक्सप्रेस अपनी जो अंदर की छुपी हुई डिविनिटी है, अंदर की जो छुपा हुआ कंसाइंस है, उसको बाहर निकालो। पॉजिटिव कंसाइंस, इसमें भी हम पर्टिकुलरली अलग से कर देंगे। तो इसके लिए करना क्या है,
तो वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क। मैक्सिमम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में सिलेक्शन ना होने का रीज़न ये है, दे आर जस्ट डूइंग द हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेगा, हार्ड वर्क के मतलब यू वांट दैट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट पे जाना चाह रहे हो तो उसके लिए हार्ड वर्क तो नहीं चाहिए। हार्ड वर्क तो फिर मेहनत करने वाला रोड पे भी मजदूरी करते हैं, राइट, वो होता है हार्ड वर्क। वो आपको भी हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क उतना इंपॉर्टेंट जितना स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क का मीनिंग क्या होता है कि उसी पे वार करो जो एग्जैक्टली हमको चाहिए। तो ऐसे में भी उसी चीज़ को कैटर करो जो यूपीएससी के लिए चाहिए। तो उसी लिए सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले आप जितने भी लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा है यूपीएससी का, जस्ट क्रैम द सिलेबस, रट्टा मार लो जितना भी सिलेबस है यूपीएससी का, चाहे वो जीएस पेपर का हो, चाहे ऐसे पेपर का हो, चाहे एथिक्स का हो, चाहे आपका ऑप्शनल का हो। इफ़ यू डोंट नो द सिलेबस यू कांट राइट अ सिंगल क्वेश्चन इन यूपीएससी इन अ प्रॉपर मैनर। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है और ऐसे कहाँ से आया है, कौन से टॉपिक से आया है, यू कांट राइट अ गुड आंसर। और ऐसे का टॉपिक तो पूरा कंपाइलेशन ऑफ होल द सिलेबस होता है। अगर आपको कुछ भी ना आता हो ना, पूरे ऐसे के सेंट्रल थीम को पूरे सिलेबस की डायमेंशंस में घुमा दो। कभी पेपर 1 के कंटेक्स्ट में सोच लो, कभी पेपर 2 के कंटेक्स्ट में सोच लो, कभी पेपर 3, कभी पेपर 4, ऑटोमेटिकली आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला की कोट भी है जी, और एक ऐसे भी आ सकता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये आ गया आपका, ये ऐसे आ गया। तो डेफिनेटली सिलेबस का क्या बेनिफिट है इसमें, सिलेबस को रट्टा मारने का। इफ़ यू नो द सिलेबस, मान लो मेरे को इमीडिएटली आया पेपर 1 में, पेपर 1 में ये कहाँ पे सिग्निफिकेंस हो सकता है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन लाइक, लेट मी जस्ट राइट दैट, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन अगर किसी ने, नेल्सन मंडेला की कोट है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, जस्ट नोट डाउन। ये कोट आप किसी भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ द स्क्रीन विजिबल, जितना मैं लिख रहा हूँ वो देख पा रहे हैं ना। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा आप देश चेंज कर सकते हैं। इसको किस कंटेक्स्ट में उन्होंने लिखा, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में घुमा देंगे इस पर्टिकुलर ऐसे को। एजुकेशन का इंडियन सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है कि कास्ट के कारण कुछ लोगों के डिस्क्रिमिनेशन। वेरी नाइस गौरी गुप्ता, आपने सोशल एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में बोला है इसको, तो इट्स वेरी नाइस कि सोशल एम्पावरमेंट, इसको भी पर्टिकुलरली अगर मैं ब्रेक कर दूँ, यू कैन से ओल्ड एज एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, राइट। और भी जितने लाइक हमारे सेक्शंस हैं, लाइक जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, यू कैन जस्ट राइट दैट नेम, SC एम्पावरमेंट, ST एम्पावरमेंट, ट्राइबल एम्पावरमेंट, राइट। वेरी नाइस गौरी। नेक्स्ट आपने बोला ग्लोबलाइजेशन। आप बाकी भी सब लोग टाइप करो जैसे गौरी गुप्ता ने टाइप किया, इट्स वन ऑफ द गुड पॉइंट। तो सिमिलरली उस ऐसे को उस डायमेंशन में आप नोट कर सकते हो। तो पेपर 1 में हमने और क्या देखा, पेपर 1 में ज्योग्राफी भी है, तो ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में देख लो। इफ़ वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ज्योग्राफी, हम रीजनल जितने इम्बैलेंसेस है उसको दूर कर सकते हैं। एजुकेशन जो एरिया में नहीं पहुंच पाई है उसमें डेवलप कर सकते हैं। रिलेट इन सोसाइटी, वेरी नाइस, दिलीप ने लिखा है, दिलीप योध्या, ठीक है। बाकी लोग भी टाइप करो। और इंडियन सोसाइटी ज्योग्राफी के सेंस में हो गया, एनवायरनमेंट सेंस में हो गया। फिर पेपर 2 में पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी, अगर एजुकेशन अच्छी है, कोई वेल एजुकेटेड है, ही कैन डेवलप और मेक वेल इस्टेब्लिश पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी प्रोग्राम बना सकता है, स्कीम्स अच्छी बना सकता है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, दैट्स वाई यू आर एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी। अगर आप एजुकेटेड हो तभी आप IAS का सोच रहे हो ना। IAS बनोगे, कल को जाके पॉलिसी बनाओगे, पॉलिसी एंड स्कीम्स बनाओगे, फिर उसके ऊपर वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू एंड रीच हो जाएगी। आपकी तो होगी, आप सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करोगे, सोसाइटी डेवलप होगी आपसे। तो अल्टीमेटली यही तो हमारा लाइक मेन एम भी होता है कि वी हैव टू डेवलप द सोसाइटी। वेरी नाइस। If we have the education about international policy, if we know the education, we can understand the international policy। हमको पता चल गया कि USA में इस एरिया में अच्छा काम हुआ है, we can adopt that। उस एरिया का अच्छा काम हम अपनी सोसाइटी में अडोप्ट कर लेंगे। कि मान लो US ने, इसराइल ने, कहीं किसी भी कंट्री ने कोई पॉवर्टी के लिए मेजर लिए हैं, we can utilize that measure in Indian scenario also। वेरी नाइस। साहिल आपने अच्छा पॉइंट लिखा था इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में। देन अतुल पांडे ने लिखा एजुकेशन, जॉब, इनकम, स्टैंडर्ड इंप्रूव। वेरी नाइस। एजुकेशन आएगी, जॉब आएगी, जॉब आएगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो इट कैन बी साइक्लिकल इन नेचर। E इज इक्वल टू ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एम्पावरमेंट, ठीक है। उसके कंटेक्स्ट में आप ये सब पॉइंट साइकिल बना सकते हो। काफ़ी अच्छा
आप लोग जा रहे हो, लाइक अतुल ने अच्छा पॉइंट लिखा, देन वरुण ने इकोनॉमिक टर्म में, यस इफ़ वी हैव ए वेल एजुकेशन, एक्चुअली इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में एक बात बोली जाती है कि अगर आपका इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करना है तो 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन इज वन ऑफ दैट पार्ट, एजुकेशन प्लस हेल्थ, ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो पेपर 3 में, एंड पेपर 3 में आपका साइंस एंड टेक भी है, साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में मेंशन कर सकते हो, राइट। तो वेरी नाइस, मतलब इस तरह से आप मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन राइट अ वन ऑफ द बेस्ट ऐसे। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ यू कैन लाइक एक ऐसे को किसी मल्टीपल डायमेंशन में कैसे घुमा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल मेंशन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स इन डिटेल। मैं पूरा एक स्ट्रक्चर दूंगा आपको, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, इट्स जस्ट एन ओरिएंटेशन सेशन। इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये मान के चलिए इट्स जस्ट लाइक नेल इन द कॉफ, मतलब एक मेक के बराबर है पूरे उसमें ताबूत में, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ पॉइंट, ये आपकी 5% प्रेपरेशन का हिस्सा है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे को, और ऐसे को प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप प्रिपेयर नहीं करोगे। गोपेंद्रा वीमेन एम्पावरमेंट, वेरी नाइस। देन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी आपने अर्नब वाघ ने मेंशन किया, सौरभ चौधरी ने रिमूव बायस्ड यस, एजुकेशन है तो आपके सोशल स्टीरियोटाइप प्रिजुडिसेस ये सब दूर हो जाएंगे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, वेरी नाइस। इससे भी आप सोसाइटी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकते हैं। पॉवर्टी एरेडिकेशन वरुण ने मेंशन किया, अर्पित ने नॉलेज लर्न एक्ट रूल मेंशन किया। तो आप सभी लोग अच्छा ही कर रहे हैं, लेट्स मूव अहेड। तो अभी तक आई होप अभी तक किसी को कोई भी अभी तक की डिस्कशन में, बिकॉज इसके बाद हमारा प्रॉपरली एक और मेंशन करना है कि आगे के सेशन में हम कैसा मूव करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कि आज के सेशन का जो मेन थीम रहेगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसे की स्ट्रक्चर का मॉड्यूल कैसे कैसे रहेगा, हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो आज का सेशन तो आप समझ ही चुके हैं कि इट्स मेनली ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि सिलेबस में एग्जैक्टली क्या टर्म्स हैं, हम एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। और उसके बाद देखेंगे कि बेसिक्स ऐसे पेपर में क्या है, बेसिक्स है हमारे ऐसे पेपर के, राइट। तो ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद फर्स्ट सेशन होगा, उससे हमारा फॉर्मल लाइक ऐसे का एग्जैक्टली शुरू हो जाएगा। तो कोई भी क्लास उसके बाद तो आपको मिस करने का कोई स्कोप ही नहीं है, यू हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास, हर क्लास आपको करनी ही है उसमें, क्योंकि आपका पहले सेशन में मेंशन होगा ऐसे की स्ट्रक्चर होती क्या है और किस किस तरह के ऐसे पेपर में आते हैं, राइट। जैसे फिलोसफिकल, एनेक्डोटल, लाइक फैक्चुअल ऐसे, इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऐसे, वी विल डिस्कस ऑल सच एस्पेक्ट, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ ऐसे में हम देखेंगे कि किस तरह के ऐसे आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ रहा है, एक्सप्लेनेटरी आ रहा है, ठीक है, या किस तरह का ऐसे आ रहा है, वो सारे हम फर्स्ट सेशन का हमारा थीम रहेगा, राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन में कि ड्यूरिंग राइटिंग और मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, जब भी आप ऐसे की स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हो तो उसमें क्या आपको करना है क्या नहीं करना, व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली डू इन व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एन ऐसे एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू, ठीक है। आपको यह सब पता होना चाहिए ऐसे राइटिंग के टाइम पे। तो हम वो भी पहले सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा उसमें, तो वो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा, राइट। तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसे तो ठीक है, तो ऐसे की इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर किसी की चीज़ की शुरुआत अच्छी ना हो, जैसे कि आज का हमारा पूरा ऐसे का मॉड्यूल ही लगा लो, पूरे ऐसे के मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द थिंग्स, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। इफ़ मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा, पूरे सेशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग या इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लिखना होता है ऐसे में, इसलिए जब वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एन ऐसे, योर इंट्रोडक्शन शुड बी परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स नियर टू परफेक्ट, राइट। तो उसमें क्या करो, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन पढ़ते ही इतना इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने वाले को कि वो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर फ्लो मैनर में कवर कर दे। पढ़ते हुए अगर मज़ा आ गया तो वो मज़े में आपको नंबर भी अच्छे दे देगा, यही हमारा थीम है मेनली, ठीक है। और यूपीएससी की डिमांड को भी हम साइड बाय साइड कैटर करेंगे, वो मैं आपको मेंशन करूँगा अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में कि एग्जैक्टली डिमांड होती क्या है यूपीएससी की, राइट। फिर हम उसमें सेकंड सेशन में मेंशन करेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन होते हैं, राइट। तो जितने भी लोग अभी चैट बॉक्स में लाइव हैं, प्लीज़ वैसे तो हम ये सेकंड सेशन में करेंगे, बट अभी जितने लोग लाइव हैं आप लोग जस्ट कमेंट में टाइप करो कि आपको क्या लगता है कि इंट्रोडक्शन की किस किस तरह की इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कि व्हाट कैन बी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या एक टाइप हो सकती है, ठीक है। 3-4 जितने भी टाइप आपको मेंशन है, 1 2 3 4 करके जस्ट मेंशन दीज थिंग्स इन कमेंट, आई विल रीड इट, ओके। अभी तक किसी ने और कोई किसी का इशू
नहीं, ठीक है। अर्पित फुल स्क्रीन इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई एम अनेबल टू मार्क साइड बाय साइड। स्टिल लेट मी डू इट फॉर यू। अभी आपको ठीक आ रही होगी स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे को लिखना होगा तो मैं जूम आउट कर लूँगा इसको, राइट। नेक्स्ट, थर्ड सेशन में हमको क्या करना है? थर्ड सेशन में मेनली हमारा देखो ऐसे के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। तो हमने सेकंड सेशन में वो कर लिया, लाइक इंट्रोडक्शन कर लिया, तो थर्ड सेशन में डेफिनेटली वी विल शिफ्ट टू बॉडी। उसके बाद बॉडी पार्ट में कैसे करना है, बहुत सारे डायमेंशन कैसे कवर करें। सब लोग घबरा जाते हैं कि हाउ आई कैन राइट 800 वर्ड्स, जिसने कभी 200 वर्ड नहीं लिखे हैं। 200 वर्ड में तो सबको डर लगता रहता है कि 7 मिनट में कैसे सोल्व करें। लेकिन एक बात है, ऐसे के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट स्कोप होता है। वो पूरा टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए अलग से सेशन रहेगा। बट इन थर्ड सेशन वी विल डिस्कस कि बॉडी पार्ट में लिखना क्या है, एग्जैक्टली उसमें कंटेंट कैसे रखना है, कि उसमें जो जितने भी चीज़ें लिख रहे हैं वो हमारी डायरेक्टली डिमांड यूपीएससी की मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हम देखेंगे कंटेक्स्ट, कि पूरा उसका जो भी है आपका कंटेक्स्ट है जो ऐसे का, वो कंटेक्स्ट डिमांड को कैटर कर रहा है। मतलब कंटेंट होता है जो आप लिख रहे हो एग्जैक्टली, कंटेक्स्ट होता है जो लिख रहे हो उसकी क्या निकल के आ रहा है जो लिखे हुए से, ठीक है। तो कंटेंट एंड कंटेक्स्ट बोथ शुड बी करेक्ट, दोनों ही प्रॉपर होंगे। ओनली योर ऐसे इज वन ऑफ द बेस्ट ऐसे, इफ़ यू दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यू विल डेफिनेटली गेट 150 प्लस मार्क्स, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के आए हैं ऑलरेडी, जितने भी स्टूडेंट्स को मैं ये पहले लाइव सेशन करवाए हैं, तो 1 स्टूडेंट गोट 155 मार्क्स एंड 1 गोट 157, ठीक है। कुछ लोगों के 120 130 भी रहे हैं, राइट। बट जिन्होंने रिलीजियसली फॉलो किया है, जुडिशली फॉलो किया है, तो डेफिनेटली उनके 155, एक रितेश के आए हैं अभी लेटेस्ट, उनका रैंक आया है इस बार 2021 में भी, और एक के 157। तो आते हैं, ऐसा नहीं है लाइक, ठीक है। 150 प्लस मार्क्स आता है आपका। तो इससे पहले भी इवन और भी ज़्यादा स्कोप रहा है यूपीएससी में, 2016-17 के आसपास 170 प्लस मार्क्स का भी स्कोप रहा है। 177 या 8 मार्क्स आए थे हाईएस्ट, राइट, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। फिर अब हम थर्ड सेशन के बाद थर्ड सेशन में आपको एक असाइनमेंट भी दी जाएगी, जिसमें आप पूरा बॉडी पार्ट लिख के लेके आओगे। आई विल गिव दैट असाइनमेंट ऑन द डे ऑफ सेशन इटसेल्फ। सेशन के दिन ही आपको मैं मेंशन कर दूंगा कौन सा है। जैसे तो अभी देख लेते हैं कि कुछ लोगों ने टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा है। वेरी नाइस। तो कुछ लोगों ने जैसे सुशैन भार्गव, आपने लिखा है कि कोट से स्टार्ट करता है। वेरी नाइस। इट कैन बी वन ऑफ द मेथड फॉर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। वेरी नाइस। उसके बाद अगेन वरुण ने भी सेम मेंशन किया है। वेरी नाइस वरुण, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। साहिल कौशल, डेफिनेशन बेस्ड एग्जाम्पल। वेरी नाइस। कुछ ऐसे में क्या होता है कि वही अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू लाइक इमीडिएटली आपके माइंड में कोई कोट नहीं आती है, ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट विद डेफिनेशन। दैट कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। ये एक मेथड हो सकता है आपका, ठीक है। तो साहिल कौशल डेफिनेशन आपका हो गया। अमृत बनर्जी, आपने डेफिनेशन एंड कोड। वेरी नाइस। अर्नवोक्स, हम बैकग्राउंड से भी शुरू करते हैं। वेरी नाइस। हम उसका लाइक एंशियंट टाइम से, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी वन ऑफ द वे। वेरी नाइस। तो लीना जा, कोट्स केस स्टडी बेस्ड। यस, केस स्टडी भी हो सकती है। केस स्टडी तो वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। एनेक्डोट और केस स्टडी अगर कोई लिख पाए तो मार्क्स उनके आते ही आते हैं। मैंने कोई ऐसा लाइक अपने जानने वालों में ऐसा नहीं देखा जिसके 130 से कम मार्क्स आए हैं अगर उन्होंने केस स्टडी से शुरू किया है, राइट। तो ये कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड। लीना जा, काफ़ी अच्छा है आपका ये, ठीक है। करण, मोटिवेशनल स्टोरी। यस, आपका भी वही मैंने एनेक्डोट जो अभी बोला, तो ये भी एक हो सकता है, ठीक है। कोट्स वाला है वरुण कुमार, इलेबोरेट कर सकते हैं कोर एरिया ऑफ द। यस, सेंट्रल थीम को इलेबोरेट कर सकते हैं, ये भी एक मेथड हो सकता है, ठीक है। ज्योति पांडे, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक बाकी सब लोगों को क्लियर दिख रहा है। एक बार प्लीज़ जस्ट टाइप इट इन अवर चैट बॉक्स। किसी को भी क्लियर ना दिख रहा हो, बिकॉज आई थिंक मेरे को, मैंने साइड पे लाइक लाइव है मेरे पास, इट्स क्लियर। अपना जस्ट चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। एक बार अपना वाईफाई या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एक बार उसको चेक करिए, बिकॉज इट्स करेक्ट। आई थिंक इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत, राइट। कोटेशन से, एक्ट से, अबाउट बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर एरिया। अर्पित ने भी अच्छा लिखा है। दीमा दास सर, स्क्रीन वाला पार्ट आप देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे सही आ रही है एकदम से। एक बार जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग कि अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, आ जाएगा ये सही, ठीक है। तो दिलीप, ओके। मिनी स्टोरी से भी लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। एनेक्डोट, सूर्य ये वही एनेक्डोट स्टोरी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे, राइट। दीमा दास, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन,
ठीक है, सही दिख रहा है। ओके गोपेंद्र, आई थिंक क्लियर है सबके लिए। तो ज्योति प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन, क्योंकि सभी के पास सही आ रहा है, तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों के पास सही है, तो आपके ही थोड़ा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ठीक है, हम फोर्थ ऐसे में क्या करेंगे, फोर्थ सेशन में मेनली बॉडी पार्ट में स्ट्रक्चरल फ्लो कैसे मेंटेन करना है, व्हेन एवर यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, वो कैसे करना है, हम वो सब डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्ड रहेगा वो। आई विल ऑल्सो डिस्कस वन कंप्लीट ऐसे विद यू, फिर आपको भी प्रैक्टिस रहेगी, उसको भी मैं जो भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसकी में एक वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे हो सकती है वो भी मैं आपको स्निपेट्स बना के या खुद से लिख के आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग विद रिगार्ड टू ऐसे। आपको ये सब सेशन के बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट, बिकॉज मैंने पूरा जितना भी यहाँ पे R&D इसके ऊपर कर सकते हैं उस सब को करके ही आपके लिए PPT ये सब तैयार किया है, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ सेशन में हम क्या करेंगे, लाइक उसके बाद हमारा कंक्लूजन का आ जाएगा पार्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। तो कंक्लूजन वाले में लिखेंगे कि हाउ कैन वी राइट अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग दैट मेथड, क्योंकि मैं तो सेशन में आपको अलग से पूरा सेशन है इसके लिए, तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी हमारी डिस्कशन ओरिएंटेशन सेशन की। तो आप लोग टाइप करो कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि टाइप्स ऑफ कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, राइट। देन इन दैट सेशन आई विल ऑल्सो गिव वन असाइनमेंट फॉर यू कि आप उसको कंक्लूजन लिख के लेके आना है उस पर्टिकुलर ऐसे के लिए, राइट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा सेशन 6, उसके लिए हाउ टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एन ऐसे राइटिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का पर्पज़ क्या है कि आपको जब आप ऐसे लिखने जा रहे हो उस ऐसे के लिए मल्टीपल डायमेंशंस में, मल्टीपल एरियाज़ में, मल्टीपल एरिया से कैसे अपने ब्रेन को ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आप लिख पाओ। सबसे ज़्यादा दिक्कत ही इस पार्ट में आती है कि हम स्टार्टिंग में तो ऐसा करते हैं कि एकदम जंप कर लेते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो इन दैट सेशन आई विल डिस्कस द स्ट्रेटजी कि आपको पूरा उसके लिए थिंकिंग प्रोसेस कैसे रखनी है, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ दो चीज़ें मिक्स करूँगा, एकेडमिक प्लस साइकोलॉजी की भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करूँगा कि कैसे आपके ब्रेन को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले पार्ट में हमारे ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ एन ऐसे राइटिंग ना, यू कांट राइट अ गुड ऐसे, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसके लिए मैं एक आपके पूरा फ्लो चार्ट टाइप एक फ्लो चार्ट रहेगा, उसको आप उसको तो रट्टा मार के रखना है। वो फ्लो चार्ट मैं इसमें दूंगा आपको पर्टिकुलर इस सेशन में, सेशन 6 में। तो उस फ्लो चार्ट को आपको क्या करना है, मतलब एक तो रट्टा मारना है। जब भी आप वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एन ऐसे, जब भी आप कभी ऐसे लिखने जाते हो, राइट, उस फ्लो चार्ट को ओपन कर लेना है। फ्लो चार्ट को ओपन क्या करना है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको चिट बना के लेके जाना है, उसको ब्रेन में छाप लेना है और उसके बाद जाके जस्ट पहले जो आपका रफ पेज रहता है आपके कॉपी का, उसमें पूरा लिख डालो, पूरा का पूरा लिख डालो, बिकॉज आपको पता चल जाएगा किसी ऐसे को मल्टीपल डायमेंशन से कैसे सोच सकते हैं, राइट। तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद इमीडिएटली आई विल डिस्कस हाउ यू कैन लिंक इंट्रोडक्शन टू बॉडी टू कंक्लूजन, क्योंकि पूरा ऐसे एक फ्लो में चलना चाहिए ना। अगर फ्लो में नहीं चला तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ डिजास्टर्स फॉर यू। फ्लो में नहीं चला, आई विल सपोज करो मैं आपका ऐसे पढ़ रहा हूँ और फ्लो नहीं है, बार बार मेरे को पोज आ रहा है पढ़ने में, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, या फिर आपके आइडियाज़ अरेंज नहीं है। जबकि यूपीएससी लिखता है कि वो आपके ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड आइडियाज़ होने चाहिए। ऐसे का मतलब ही होता है कि पूरे आइडियाज़ को अरेंज वे में पूरा अरेंज करके लिखना, राइट। तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि हाउ यू कैन मेंटेन स्ट्रक्चरल फ्लो इन एन ऐसे, पूरा एक फ्लो में कैसे ऐसे चल सकता है, इसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू लिंक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये हमारे इस सेशन का पार्ट रहेगा, मेन थीम रहेगी, ठीक है। तो आई विल ऑल्सो शो सम टॉपर्स की कॉपी के स्निपेट्स, ट्राई करेंगे अगर मिल गए तो, अदरवाइज आई विल ट्राई टू फाइंड सर्टेन अदर थिंग्स जिसमें हम बेस्ट वे, वन ऑफ द वे का कोई ऐसे लेके आ सके। डेफिनेटली वी विल ब्रिंग सच थिंग्स फॉर यू, राइट, किसी ना किसी तरीके से, लाइक वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। जितने भी मैं अपने लिंक में टॉपर्स को जानता हूँ, आई विल ट्राई टू टेक देयर कॉपीज, राइट। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, पूरा एक कंप्लीट ऐसे राइटिंग प्रेजेंटेशन रहेगी। मैं आपके सामने पूरा एक ऐसे सामने रखूँगा, आपको इमीडिएटली ट्राई करना है, सोचना है। आई विल गिव यू 45 मिनट 50 मिनट, उसमें आपको लिखने का ट्राई करना है, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, पूरा लिखना है। फिर मैं उसको लाइक पूरा प्रेजेंट कर दूंगा, फिर एक असाइनमेंट दूंगा आपके लिए जो आपको लिख के मेरे को सबमिट करनी है, राइट। जैसे कि बाकी सब इंट्रोडक्शन के टाइम पे, कंक्लूजन के टाइम पे, बॉडी पार्ट लिखने के टाइम पे आप लिखोगे, तो वो यहाँ पे रहेगा। तो इस सेशन का जो आपको असाइनमेंट रहेगी 7 सेशन में, इन 8th सेशन आई विल डिस्कस दैट असाइनमेंट
कि उस ऐसे में कैसे अप्रोच हो सकती थी मल्टीपल वे से, कि इंट्रोडक्शन कैसे आप 5 तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 या 6 तरीके से, लाइक हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर ऐसे इन 5 to 6 टाइप्स. ऑल्सो वी विल डिस्कस हाउ यू कैन लाइक राइट बॉडी पार्ट, हाउ कैन यू कैन डू ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर दैट, ऐसे वो भी मैं डिस्कस करूँगा लास्ट सेशन में. फिर आपका क्या रहेगा उसके बाद कंक्लूजन, कैसे आप बेस्ट कंक्लूजन उसमें लिख सकते हैं, वो रहेगा आपके लिए. ठीक है, फिर ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा. उसके बाद इसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है यू कैन डेफिनेटली राइट दैट थिंग्स. हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा ऐसे राइटिंग का अलग से, उसमें आपको उसी में सबमिट करने हैं आपके सारे ऐसे इंट्रोडक्शन, जो भी जब भी आपको असाइनमेंट दी जाएगी तो यू हैव टू मेंशन राइट उसको PDF फॉर्मेट में आपको करना है. वो सारी चीज़ें आपके साथ लाइक टेलीग्राम ग्रुप में भी मेंशन हो जाएंगी, तो इट्स नॉट द बिग डील. ठीक है, उसके लिए तो अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा ऐसे मॉड्यूल को हम कैसे मूव करेंगे. राइट, अभी तक मैंने वही डिस्कस किया है. अभी तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, लाइक अभी तक किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को आप नहीं समझ पाए हैं सेशन के मॉड्यूल में, ठीक है, जैसे भी, तो यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. ठीक है, तो इसके बाद हम जंप करेंगे सिलेबस पे. बिफोर रीडिंग दैट सिलेबस, तो थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं आप लोगों के कि आपने कंक्लूजन किस किस तरह से लाइक बताया है, कैसे लिखोगे. तो सुनीता पाल ने लिखा पॉजिटिव थिंग्स. यस डेफिनेटली, वेन एवर यू हैव टू राइट कंक्लूजन ट्राई टू एंड द थिंग्स विद सम पॉजिटिव नोट, कुछ पॉजिटिव करते हुए कंक्लूड करना है. तो आपने काफ़ी अच्छा लिखा है सुनीता कि आप उसको पॉजिटिव वे में कंक्लूड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वे में कंक्लूड करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी ना. किसी भी चीज़ में जब एंड करना हो तो पॉजिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए, लाइक चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो. राइट, तो एवरीथिंग शुड बी एंडेड इन अ पॉजिटिव नोट. ठीक है, तो उसी तरह से लाइक ऐसे की भी जब आप लिख रहे हो, क्योंकि ऐसे का पर्टिकुलर मोटिव ही तो यही होता है, परसुएड करना है आपको लोगों को, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग बनानी है, बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखने हैं. आई विल मेंशन, ये UPSC डिमांड करता है, ये सब वर्डिंग UPSC की है, व्हाट एवर आई एम मेंशनिंग टू यू. ठीक है, तो ठीक है, एक अच्छा वे है. अमृत बनर्जी, आपने सोल्यूशन बेस. यस, तो सोल्यूशन बेस में ऐसे हो सकता है जैसे हम आंसर्स में क्या करते हैं, वे फॉरवर्ड, कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दे दी. किसी ने लिखा है फ्यूचरिस्टिक भी, वर्तिका शर्मा ने. यस, सोल्यूशन बेस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक. यस, तो आपका वे फॉरवर्ड ओरिएंटेड कि आपने पूरा ऐसा लिखते हुए आपने मल्टीपल डायमेंशंस बता दी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स बताई हैं, मल्टीपल एरियाज में डिस्क्राइब किया है, लास्टली एंड क्या किया, कुछ फ्यूचरिस्टिक वे दे दिया. दैट कैन बी वन ऑफ द मेथड. वेरी नाइस. ठीक है, वे फॉरवर्ड ऑफ द टॉपिक, वही आपका नथिंग बट फ्यूचरिस्टिक एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन में. वेरी नाइस. वरुण ने क्या बोला है, वरुण ने कंक्लूजन में ऑप्टिमिस्टिक प्लस पॉजिटिव. यस, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमाइज कर दो लास्ट में जाके, वो तो सारा पूरा ऐसे ही आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. काफ़ी अच्छा है वरुण, ये भी पॉजिटिव अप्रोच. दिलीप ने लिखा है इंट्रोडक्शन बेस्ड होना चाहिए. यस, जो आप एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस करते हुए, मान लो किसी ने कोई स्टोरी से स्टार्ट किया हो, तो उसका जब एंड होना है ना, उसी स्टोरी को एंड करते हुए होना चाहिए. इसको बोलते हैं साइक्लिकल अप्रोच ऑफ राइटिंग एंड कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन. किसी ऐसे को साइक्लिकल अप्रोच में कैसे लिखा जाता है, आई विल डेफिनेटली डिस्कस. ये अप्रोच रही है दिव्या यस 28th रैंक की और 14th रैंक UPSC में. साइक्लिकल अप्रोच जो आप लिख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन बेस्ड कंक्लूजन होना चाहिए. ये किसने लिखा था इंट्रोडक्शन बेस्ड कंक्लूजन, ये लिखा है दिलीप अयोध्यावासी. वेरी नाइस दिलीप, दैट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऐसे. अगर किसी केस स्टडी से शुरू किया है, उसी केस स्टडी को एंड करते हुए आपने किसी ऐसे को लिखा है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी 150 से कम स्कोर करने, मतलब डेफिनेटली आपके 150 प्लस स्कोर आएगा. राइट, ठीक है. उसके बाद लिखा है दीपा ठाकुर ने वे अहेड एंड ये कवर हो चुका. गोपेंद्रा त्रिवेदी ऑल थिंग्स कंसीडर्ड. यस, इसको हम और वे में बोल सकते हैं गोपेंद्रा त्रिवेदी. वी कैन से कि समरी बेस्ड कंक्लूजन होना चाहिए. वाट एवर वी हैव रिटन इन द ऐसे, जो भी अभी तक ऐसे में ऊपर लिखा है उसकी एक समराइज कर देंगे उसको, जो आप लिख रहे हो ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, इसको हम दूसरे वे में कह सकते हैं समरी बेस्ड कंक्लूजन. राइट, दीमा दास का वही रिपीटेड है. वरुण क्लियर है सर. ओके, अभी तक क्लियर, क्लिस्टर क्लियर. ठीक है. इरशाद आलम सर, ऐसे को पैराग्राफ में लिखना बेहतर होगा या बुलेट पॉइंट्स में? ऐसे को पैराग्राफ में ही लिखना ज़्यादा बेटर रहता है. कभी कभी अगर बीच में कई बार कुछ आप मेंशन करना चाहते हो पर्टिकुलरली, 1 या 2 बार कुछ बुलेट पॉइंट यूज करना चाहते हो, 2-3 बुलेट पॉइंट आप यूज कर सकते हो. अदरवाइज आई विल सजेस्ट टू राइट एन ऐसे इन पैराग्राफ फॉर्मेट ओनली. ठीक है, और इसमें फ्लो चार्ट्स और बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है अगर मतलब इसको ऐसे को. ठीक है, कभी कुछ डेटा मेंशन करना हो पर्टिकुलरली, तब आप बॉक्स वगैरह बना सकते हो. और बुलेट पॉइंट वाली जो बात है, आई थिंक वी शुड अवॉइड, क्योंकि जितनी भी मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी हैं, जिनके साथ भी डिस्कशन की है, पर्सनल लेवल पे मीटिंग्स की हैं, राइट,
तो एवरी वन इज सजेस्टिंग कि नेवर टू यूज पैराग्राफ बिकॉज पॉलिसी मेकिंग में वी नेवर फाइंड सच काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स, स्पेशली ऐसे ऐसे का पर्पज ये होता है कि सेट ऑफ आर्गूमेंट्स इन एन ऑर्डरली फैशन। आर्गूमेंट्स बुलेट पॉइंट्स नहीं हो सकते। आर्गूमेंट्स किसी स्कॉलर ने पर्टिकुलर 5-6 आर्गूमेंट्स दिए हैं दैट विल बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्मेट। आप देखते हो ना, आप रोज़ आप हिंदू पढ़ते होंगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ रहे तो बहुत बड़ी गलती है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि ऐसे के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एडिटोरियल पढ़ना है। तो जस्ट कमेंट में बताइए, मैक्सिमम 31 के 31 लोग जस्ट टाइप द थिंग्स इन द चैट बॉक्स कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे या सिर्फ मैगजीन पे डिपेंडेंट है। जो लोग मैगजीन पे डिपेंडेंट है वो भी मेंशन करो तो ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ रहे हैं, राइट। बिकॉज एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ से हमको पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर अच्छे स्कॉलर ने कैसे पर्टिकुलर एडिटोरियल को इंट्रोड्यूस किया है। तो हम उसकी स्ट्रेटजी चोरी कर सकते हैं वहाँ से कि हाउ वी कैन राइट एन गुड इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द वे ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर अ पर्टिकुलर ऐसे, हमको वहाँ से पता चल जाएगा। सिमिलरली उन्होंने किसी कंक्लूजन लिखा होगा, राइट, तो कंक्लूजन भी हमको देखना है कि उन्होंने कैसे एक पर्टिकुलर एडिटोरियल लिखते हुए कंक्लूड किया है। एडिटोरियल वाला पेज होता है ना हिंदू में, तो उसमें देखना है। जैसे कि सुहासिनी हैदर इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल लिखती हैं, शिव विश्वनाथन जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोशियोलॉजी के आर्टिकल लिखते हैं, फिरोज वरुण गांधी एग्रीकल्चर वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह के आर्टिकल लिखते हैं। तो कुछ और ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स होंगे, तो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं। तो उनको देखना है कि कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो अमृत बनर्जी ऑनलाइन एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है। आई थिंक अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे देख के एनालिसिस देख रहे हैं वो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई विल से डेली का एक रूटीन बना लो। आपको हिंदू में एक एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, और वो किसका पढ़ना है, वो किसी अच्छे स्कॉलर का पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी अपना ओपिनियन दे दिया और उसको नेगेटिव ओपिनियन आप रट्टा मार रहे हो, राइट, किसी अच्छे स्कॉलर का, राइट। तो जो लोग नहीं करें, जैसे साहिल आप नहीं करें, तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। आज से ये कंपलसरी आपके लिए, राइट, बिकॉज यूपीएससी विदाउट न्यूज़पेपर इज नथिंग। नहीं मतलब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करूँगा यहाँ पे, बिकॉज डिमोटिवेट होगा वो आप सबके लिए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो बिकॉज यूपीएससी नाउ डे इवॉल्व कर रहा है बहुत ज़्यादा। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, अनएक्सपेक्टेड नहीं होते वो, अनएक्सपेक्टेड इसलिए होते हैं बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे आर्गूमेंट्स नहीं फ्रेम कर पाते हैं हम, राइट। तो अभी से करना शुरू करें। जनसत्ता अगर हिंदी मीडियम पर पढ़ रहे हैं दिलीप आप, जनसत्ता इज वन ऑफ द गुड न्यूज़पेपर, बट इफ़ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश मीडियम आई विल से ट्राई टू रीड इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर ओनली, राइट। तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़िए आप। भर्ती का आप एनालिसिस सुन सकते हैं, नहीं एनालिसिस सुनिए, पर ऐसे के लिए आंसर राइटिंग के लिए मेंस की आपको एडिटोरियल एक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एक ऐसे के लिए और एक है, मैं आपको मेंशन करता हूँ अभी तक क्लियर है, ठीक है। तो मूव करते हैं। साहिल कौशल, अगर आप एनालिसिस वगैरह कहीं और से पढ़ रहे हैं, आपने मेंशन किया है कि सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है या सिर्फ एडिटोरियल, तो अगर आप सारा न्यूज़पेपर मतलब कुछ एनालिसिस सुन रहे हैं, कोई मैगजीन डेली कवर कर रहे हैं, तो आई विल से एक एडिटोरियल बस डेली पढ़ लो, ठीक है। अर्पित क्या है, यूट्यूब से न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं, हर चीज़ दूसरों से सुन के करोगे तो आप में खुद में एनालिटिकल कैपेबिलिटी कब डेवलप होंगी। स्पून फीडिंग को छोड़िए थोड़ा सा, राइट। हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, बिकॉज इससे क्या होगा, अगर आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं या फिर आपके पास 2 ऐसे, हो सकता है यूपीएससी नेक्स्ट टाइम आपको बोल दे कि 2 नहीं अब तो मैं 4 ऐसे लिखवाऊंगा, बिकॉज आप रोक थोड़ा ही सकते हो यूपीएससी को। वो नेक्स्ट ईयर बोल देगा कि 4 ऐसे आएंगे, लिखने ही पड़ेंगे आपको, बिकॉज वहाँ पे तो सिलेबस में मैंशनड है। देखो यहाँ पे क्या मैंशनड है, कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, वो एक 2013 तक एक होता था, 2014 से 2 आने लगे। नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का दिमाग घूम सकता है, वो लाइक फिर से इवॉल्व कर सकता है अपने आप को, वो आपको 5 ऐसे भी लिखवा सकता है। इट्स टोटली अप टू यूपीएससी ना। तो अगर ऐसे के लिए पर्टिकुलर हो सकता है कि एनालिसिस करके, दूसरों का एनालिसिस सुन के आप एक ऐसे अच्छा लिख लें, जहाँ 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अच्छे से लिख लें, लेकिन बाकी 10 क्वेश्चन में तो आपको नहीं आएगा, बिकॉज आपने खुद के अंदर तो कभी एनालिटिकल कैपेबिलिटी डेवलप होने ही नहीं दी ना। तो मेरा यही सजेशन है आप सबके लिए, जो भी लोग टोटली लाइक डिपेंडेंट हैं ऑन लाइक अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय डिफरेंट टीचर्स, वो अच्छा है, सुनो, बट डोंट ओनली डिपेंडेंट ऑन दैन, स्टिल यू हैव टू कवर
एट लीस्ट 1 और 2 एडिटोरियल्स फ्रॉम योर हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। तो अभी से आपको करना ही है। और वन मोर थिंग, ओके दिलीप आपका हिंदी मीडियम है, देन यू कैन डेफिनेटली राइट। और हाँ वन मोर थिंग, तो यहाँ पे मैं अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया वैसे मैंने मैक्सिमम हिंदी यूज़ किया है, राइट, बिकॉज मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में रहता है। तो अभी तक किसी को कुछ भी समझ में ना आ रहा है ड्यू टू इंग्लिश और हिंदी तो आप मेंशन कर सकते हैं, जस्ट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि अभी तक आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ, क्योंकि मैंने कहीं पे भी बहुत ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश यूज़ नहीं की है। अगर वेन एवर आई हैव यूज द थिंग्स इन इंग्लिश, जब भी इंग्लिश में चीज़ें यूज़ भी की हैं तो मैंने साइमल्टेनियसली उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है, राइट। किसी को भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ टाइप इन चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू यूज मोर हिंदी नाउ, ठीक है। ठीक है ठीक है, अभी तक हमारी डिस्कशन मेनली हो गई है कि कैसे हम मूव करेंगे सेशन में और ऐसे पेपर में कैसे मतलब है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस, एग्जैक्टली हमारे आज के ओरिएंटेशन सेशन की जो थीम्स है अभी से स्टार्ट होगी। सबसे पहली थीम है कि सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन्ड क्या है। वर्तिका शर्मा, वर्तिका उसके लिए हम सेपरेट एक सेशन लेंगे, न्यूज़पेपर का क्या करना है कैसे करना है। फॉर ऐसे मैं आपको बता दूंगा, या फिर इंडिविजुअली कभी बात होगी तो डेफिनेटली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। नोट्स बनाना बेहतर होता है, डिपेंड ऑन कि आपके पास टाइम कितना है। सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस में हमारे यूपीएससी में मेंशन्ड है कि पेपर 1 ऐसे 250 मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली अभी इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेंशन क्या है, 250 मार्क्स, मतलब इट कैरीज इक्वल वेटेज, इट कैरी इक्वल वेटेज एज दैट ऑफ GS 1, 2, 3 एंड 4, चाहे वो आपका इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी का पेपर हो, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो, इंडियन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड अदर थिंग्स हो, या फिर आपका एथिक्स हो, उसके इक्वल ही मार्क्स रखता है। अगर आपको 2 ऐसे लिख के इतना कम बिना पढ़े, इसमें स्पेशली सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे के लिए अलग से कोई बुक्स नहीं पढ़नी होती हैं आपको। ओके, वरुण ने क्वेश्चन ही पूछ लिया सेम, वेरी नाइस वरुण, यही पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला था। ऐसे के लिए कोई बुक रेफ़र करनी है क्या? आई विल डिस्कस कि ऐसे के लिए क्या क्या रेफरेंस करने हैं, हमारे सेशंस में कवर हो जाएगी मैक्सिमम चीज़ें वरुण। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बुक्स नहीं पढ़नी है, क्यों हम इसी में तो बचेंगे एक बुक्स पढ़ने से, बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए तो हमको बुक्स पढ़नी ही है। यही तो हमको एडवांटेज है ऐसे में कि कम बुक्स, बिना कोई बुक पढ़े सिर्फ जीएस के लिए जो पढ़ रहे हो उसी को इम्प्लीमेंट करना है ऐसे राइटिंग में। आई होप योर आंसर इज एड्रेस्ड वरुण, ठीक है। स्टिल आई विल ऑल्सो कवर कि रेफरेंस सोर्सेज क्या क्या हमारे होंगे इसके लिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्लाइड हमारी वही है। तो इससे पहले हमारा यस इम्पोर्टेंस से पहले हम सिलेबस कर रहे थे, राइट। तो सिलेबस में इसकी सबसे पहले क्या है कि इक्वल वेटेज है आपका 250 मार्क्स का, ये सिलेबस में मेंशन्ड है। दूसरी चीज़ सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसके बाद। ये आपके तीनों पॉइंट्स तो रट्टा मार लो, रट्टा क्या मार लो, इसको तो नोट डाउन कर लो। जिनके पास कॉपी पेन से अभी लिख रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, क्योंकि इन तीनों को नहीं समझोगे तो आपको ऐसे में नंबर, आप क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं करोगे यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी ने लिखा है ना सिलेबस में कि ये चीज़ें पढ़नी है, हम उसी को नंबर देंगे जो ये चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है सबसे पहले, कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड, उनको बोला जा सकता है टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो आपसे मल्टीपल टॉपिक्स पे ऐसे लिखाया जा सकते हैं, राइट। ये इतना कैरी मतलब वेटेज कैरी नहीं करता, बस ये याद रखना कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐसे सोच के नहीं जाना कि नेक्स्ट टाइम यूपीएससी 2 ही ऐसे पूछेगा। यूपीएससी 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, यूपीएससी 1 भी पूछ सकता है। 2014 से पहले यूपीएससी 1 ही ऐसे पूछता था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, यूपीएससी बोलता है कि दे मतलब यहाँ पे दे का मतलब है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दे मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट मतलब आप लोग, राइट। यूपीएससी एस्पिरेंट्स मीन्स यू पीपल ओनली, ठीक है। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कीप क्लोजली, तो यहाँ पे वर्ड क्या है, कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द, ऐसे जो भी आपने ऐसे चूज किया उसके सब्जेक्ट के मतलब सेंट्रल थीम के
क्लोज रहना है, जितना ज़्यादा आपके सारे आर्गूमेंट सारा स्टेटमेंट क्लोज होंगे उसको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड थिंग, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़, अरेंजमेंट ऑफ क्या, डिफरेंट आइडियाज़, ओपिनियन एटसेट्रा, उसको उसकी अरेंजमेंट इन एन ऑर्डरली फैशन, मतलब जो पॉइंट ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं उसको पहले, जो पॉइंट्स कम वेटेज कैरी करते हैं उसको बाद में रखना है। प्रायोरिटी बेस्ड पॉइंट्स, कौन से पॉइंट को पहले प्रायोरिटी देनी है उसको फॉलो करना है। तो अरेंज योर आइडियाज इन अ ऑर्डरली फैशन, ये यूपीएससी के सिलेबस का टिपिकल टर्म्स है। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान देना है, क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे, फिर अरेंजमेंट ऑफ एन आइडिया, टू थर्ड ऑर्डरली फैशन, राइट कंसाइजली। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ राइट कंसाइजली बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, जस्ट टाइप इट इन चैट बॉक्स। ठीक है, थर्ड यूपीएससी ने क्या लिखा है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर कट लिखा गया है कि क्रेडिट उसी को दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स उसी को दिए जाएंगे जो आपका इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, कि पूरा जो ऐसे हैं वाकई उससे कोई आउटकम निकल के आ रही है, कोई सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल एस्पेक्ट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, वाकई वो प्रॉपरली एनालिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व है ऐसे राइटिंग में। ठीक है, उसी को हम लोग मार्क्स देंगे। क्रेडिट का मतलब मार्क्स है, यहाँ पे कितने मार्क्स यूपीएससी देगा 250 में से, राइट। तो वहाँ पे यही है, ये कंसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। ठीक है, वन ऑफ द ये हो सकता है। बाकी भी बताइए, सम्राट ने एक अच्छा पॉइंट रेक किया है, स्टे विद इन द टॉपिक। हाँ, पता चले कि आपसे एजुकेशन पूछा है, आप वहाँ पे हेल्थ का बता रहे हैं, पूरा हेल्थ पे हो गया, आपका दिमाग चलता चलता हेल्थ पे पहुँच गया एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट हेल्थ ओनली। ये नहीं होना चाहिए। तो स्टे विद इन द टॉपिक, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। काफ़ी अच्छा है, राइट। तो सुशैन ने आपको बोला कि आपको क्या करना है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऐसे। हाँ, वो भी ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऐसे, तो ये भी एक आपका पॉइंट है। ठीक है, ब्रीफ बट कॉम्प्रिहेंसिव, यस। तो आई थिंक मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों ने जो पॉइंट्स बताए वही हैं। कंसाइजली मतलब कंसाइज करके लिखना है, प्रिसाइज करके लिखना है। बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं बेग करके लिख दिया, पता चले कि आपसे नाम पूछा है, मैंने सम्राट से पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, सम्राट ने बोला कि आई एम सम्राट, बस इतना ही। ठीक है, माई नेम इज़ सम्राट, या फिर ऐसे बता दिया। पता चले कि नाम पूछा है और सम्राट कहने लगे, सम्राट पता है, सम्राट एक सम्राट अशोक थे, सम्राट चक्रवर्ती थे, सम्राट ये थे, उन्हीं के नाम को सोच के मेरा नाम रख दिया सम्राट। ये नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर यूजिंग सम्राट जी नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, अर्पित, गौरी, ठीक है, वरुण। तो वी डोंट हैव टू, जो पूछा है ना वही लिखो, स्टे विद इन द टॉपिक, जो आपने सुशैन ने मेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, कंसाइज मतलब ब्रीफ एंड क्लियर वे में लिखना, यस वो भी है। अरे कंसाइज इन शॉर्ट, जितना पूछा है उतने शॉर्ट में बता दो, प्रिसाइज्ड वे में बता दो आंसर, राइट। तो क्रेडिट किसको मिलेगा, जिसका इफेक्टिव होगा, वाकई उसके एनालिटिकल स्किल्स होंगे, और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा, क्लियर। एग्जैक्ट का वहाँ पे अगर और मीनिंग अगर हम आपको देखने हो, ठीक है, तो एग्जैक्ट में क्या है कि ऐसा नहीं होना, मतलब इसका भी कहीं ना कहीं समहाउ रिलेटेड टू कंसाइज ओनली, जो कंसाइज का मीनिंग होता है वही आपका एग्जैक्ट का मीनिंग भी होता है, राइट। कि बहुत सारे आइडिया को पूरा इंटीग्रेट करके आपको लिखना है, राइट। इफेक्टिव का क्या होता है, इफेक्टिव को अगर फर्दर ब्रॉड करके अगर समझना चाहें कि सक्सेसफुली किसी चीज़ को प्रोनाउंस करके एक्सप्लेन करना, ठीक है, कोई रिजल्ट जो आप वाकई ही उसको क्यों लिखवा रहे हैं। यूपीएससी जब आपसे कोई टॉपिक लिखवाता है ना, उसका पर्पज़ रहता है। कभी भी यूपीएससी ऐसे ही कोई टॉपिक नहीं दे देता उठा के नींद में, ठीक है। यूपीएससी के हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। अगर ऐसे में कभी भी टॉपिक में एक कोमा भी लगा है, सेमी कोलन भी लगा है, या फुल कोलन भी लगा है, इट हैज़ सर्टेन मीनिंग्स, ठीक है। जैसे कोमा का मीनिंग होता है अलग कुछ चीज़, सेमी कोलन का मतलब होता है कि इनडिफरेंट, मतलब जो चीज़ अभी बता रहे हैं उससे इनडिफरेंट होती है, राइट। और सिमिलरली कोलन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। आई होप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये देखो, अगर यहाँ पे यूपीएससी में कोमा लगाया है कि हाँ राम एंड मतलब राम, श्याम, ये 3-4 नाम लिखना चाह रहे हैं, ये कोमा का मीनिंग। फिर अगर ये सेमी कोलन लगाया है, इसका मीनिंग अलग रहता है। डबल कोलन मतलब फुल कोलन है, इसका मीनिंग अलग रहता है। अगर यूपीएससी ने ये भी लगाया है ना ऐसे में, तो आपको इसका मीनिंग समझना है और उसने क्यों लगाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऐसे की डिमांड फुलफिल करनी है, राइट।
तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको मैक्सिमम लोग मिस करते हैं और बाद में बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट। लिखा तो मैंने बहुत बढ़िया था, स्टोरी फॉर्मेट भी बनाया था, केस स्टडी भी लिखी थी, लेकिन पता चला कि आपने एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं दिया, इफेक्टिव नहीं दिया, आप डिमांड से भटक गए हो, तब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। अगर नंबर चाहिए आपको कॉलम का वर्ड बाय वर्ड पूरे ऐसे को पढ़ना है, उसके कोमा का भी ध्यान रखना है, सेमी कोलन का भी ध्यान रखना है, फुल कोलन का भी ध्यान रखना है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा सिलेबस। सिलेबस में किसी को भी कोई डाउट, सिलेबस की किसी भी टर्म में को कोई समझ ना पाया हो, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा इसको, ठीक है। सिलेबस की किसी भी चीज़ को कोई समझ ना पाया हो, ठीक है। तो ठीक है, अगर क्लियर है तो हम मूव करते हैं आगे। तो प्लीज़ मेंशन इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है, 2-3 मेरे को फिर पता चल जाएगा, वी कैन मूव अहेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे प्रिपरेशन। क्यों पढ़ना है ऐसे? अभी तक हमने सिलेबस पढ़ लिया, वैसे तो काफ़ी पॉइंट इसमें से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्टिल 1-2 पॉइंट और फर्दर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 250 पॉइंट मार्क्स वाला। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है, ठीक है, मतलब ऐसे के लिए बिना अलग से पढ़े, राइट, वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है, इजीली यहाँ से आपके 140 to 175 मार्क्स ले सकता है, जो कि किसी भी जीएस पेपर में जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप इजीली कम एफर्ट में यू कैन गेट 60 to 70% ऑफ मार्क्स। कम एफर्ट करके ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए ऐसे इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर। सर ऐसे में इंग्लिश किस लेवल तक? सबसे सिंपल जो एक 10वीं क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए। सम्राट मिश्रा, यू आर आस्किंग कि ऐसे में लाइक इंग्लिश का स्टैंडर्ड या लेवल कैसा होना चाहिए? बस एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए, यूपीएससी की डिमांड को कैटर करना चाहिए। यूपीएससी ने जिस बात के लिए ऐसे आपसे पूछा है, आपको वो डिमांड फुलफ़िल करनी है, बस भटकना नहीं है। अगर आपने डिमांड फुलफ़िल कर दी ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का लिखना है, ग्रेजुएशन लेवल का लिखना है, कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ डिमांड, जितनी डिमांड मैंने अभी सिलेबस में आपको बताई, और भी मैं बताऊंगा थोड़ी सी, राइट, क्यों ऐसे यूपीएससी लिखवाना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, राइट। फिर आपकी इंपॉर्टेंस और क्या, कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो है ही हमारी ऐसे की। और क्या हो सकता है, आप ऐसे पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। और ऐसे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ऑब्वियसली। फाइनल सिलेक्शन के बाद अंडर 100 इवन अंडर 10 मतलब रैंक वालों का आप देखोगे, ऐसे में किसी के भी 140 से आपको कम मार्क्स नहीं मिलेंगे। एवरेज आई एम सेइंग 8 out of 10 पीपल, ठीक है। तो अगर 100 स्टूडेंट्स की बात करोगे तो आई कैन से 70 out of 100 कि ऐसे में आपको 140 का मतलब यहाँ पे ऐसे है जो उस साल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, किसी साल हो सकता है 130 वाज द बेस्ट वन, वो तो टोटली कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। इन जनरल मैं बता रहा हूँ 130-140 ईजिली आ जाते हैं। लेकिन वैसे भी लोग हैं जो 70 मार्क्स ही आते हैं ऐसे में, बिकॉज वो डिमांड से भटक जाते हैं। तो आपको वही नहीं करना, यही हमारे सेशन का मेन थीम रहेगा, ठीक है। तो आपको फाइनल रैंक दिलाने में हेल्प करता है। फिर ये सबसे बढ़िया तरीका है, आप कैन एनीवन टेल मी कि हम कहाँ कहाँ पे अपनी नॉलेज दिखा सकते हैं ड्यूरिंग मतलब आंसर राइटिंग? आपको मेंस के पेपर लिख रहे हो आप सभी लोग, मान लो, तो कहाँ पे आपको मौका मिलेगा जहाँ पे आप अपनी नॉलेज दिखा सकते हो, जहाँ पे मैक्सिमम स्कोप है नॉलेज दिखाने का, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्कोप दिखाने का ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटा है एक ऐसे को लिखने का। अगर 2 ऐसे आते हैं, अगर एक ही ऐसे आता है, 3 घंटे हैं हमारे पास, पूरा 1 hour वी कैन थिंक अबाउट द ऐसे, हम पूरा 1 hour सोच सकते हैं ऐसे के बारे में। एंड आफ्टर 1 hour वी कैन राइट दैट ऐसे। 2 घंटे तो काफ़ी होते हैं लिखने के लिए, क्योंकि हमने 1 hour में इंट्रोडक्शन भी रफ पेज पे लिख लिया होगा, कंक्लूजन भी रफ पेज पे लिख लिया होगा। 2 घंटे में तो वो तो अच्छे से बॉडी पार्ट सारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का, आपकी नॉलेज को दिखाने का बेस्ट वे है। यहाँ पे आप इजीली दिखा सकते हैं, आपके प्रेपरेशन को शो करता है कि आप पूरे साल में क्या पढ़े। यस, वेरी नाइस साहिल कौशल, आप बॉडी पार्ट में मैक्सिमम नॉलेज अपनी शो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी इनोवेटिव स्किल्स दिखा सकते हो कि आपने प्रेपरेशन करते हुए क्या क्या इनोवेशंस की, क्या क्या क्रिएटिव स्किल्स डेवलप किया आपने, ठीक है। ये भी आप दिखा सकते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। यस, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2016 में ना एक क्वेश्चन आया था, आई रियली गोट गुड मार्क्स इन दैट मीन्स। तो उसमें क्या था,
मैं आपको इनोवेटिव स्किल दिखाता हूँ, ऐसे में और बाकी चीज़ों में आप इनोवेटिव स्किल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था, यू कैन चेक दैट क्वेश्चन। टेररिज्म इज एन, क्योंकि ऐसे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ उसी चीज़ को। अमर्जिंग इंडस्ट्री इन द लास्ट डिकेड, पेपर 3 का क्वेश्चन था ये, लास्ट डिकेड। तो इसको क्या करना है, क्रिटिकली या मतलब एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो यह था, चलो 150 का लगा लेते हैं, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, टेररिज्म इज एन अमर्जिंग इंडस्ट्री इन द लास्ट डिकेड, कैन एनीवन टेल मी, इसमें क्या इनोवेशन, क्या अच्छे से हम प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं थोड़ा सा। यस, वर्ड लिमिट वाला पार्ट है, वर्ड लिमिट का काफ़ी स्कोप होता है इसमें, तो वी कैन राइट इट इन अ वेल इस्टेब्लिश्ड मैनर। तो इसमें आप बताइए, कोई भी किसी को कुछ भी पॉइंट्स आ रहे हो, ठीक है, तो इसमें इनोवेशन आप कैसे दिखा सकते हैं। मैक्सिमम लोग क्या लिखेंगे, टेररिज्म के बारे में भरपूर लिखते रहेंगे, हाँ अमर्ज हो रही है बहुत ज़्यादा, टेररिज्म बढ़ रहा है, ये सब आप सब लोग ये सब पॉइंट्स लिखेंगे, राइट। बट एग्जैक्टली अगर आपसे कहूँ, टेररिज्म का बेसिकली आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। आपसे ये पूछा गया है कि हाउ टेररिज्म इज एन अमर्जिंग इंडस्ट्री, तो यू हैव टू इक्वेट, क्योंकि पेपर 3 का क्वेश्चन है, तो सिर्फ टेररिज्म बेस पे नहीं, इसको मैक्सिमम लोगों का इसके आंसर टेररिज्म बेस पे था। मैं आपको थोड़ी सी इनोवेशन बताता हूँ विच आई यूज्ड इन एग्जामिनेशन हॉल। टेररिज्म को इंडस्ट्री से लिंक करना था, ठीक है, क्रिटिकली इवेल्यूएट कर, बाकी ही टेररिज्म अमर्ज कर रहा है लास्ट डिकेड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो ठीक है, तो इसमें क्या इनोवेशन हम कर सकते थे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, वही आपने फिर अगेन टेररिज्म पे फोकस रहा आपका। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इंडस्ट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपने क्या बोला कि टेररिज्म इंडस्ट्री की तरह उभर के आ रहा है, तो मैंने लिखा कि इंडस्ट्री की 4 डिमांड होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यही होती हैं। आई थिंक एवरीवन एग्री विद दैट पॉइंट। वेरी नाइस, 26 टैग, ये सारे पॉइंट्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इनोवेशन बता रहा हूँ, क्रिटिकली एनालिसिस, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को कैसे आंसर लिखने का वे ऑफ प्रेजेंटेशन। टेररिज्म कैसे लैंड पे कैप्चर कर रहा है, बहुत सारी लैंड पे कब्जा कर लेता है, आईएसआईएस ने बहुत सारी लैंड अलग अलग कंट्री में कैप्चर की है। टेररिज्म कैसे, टेररिज्म टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आईएसआईएस हो, जैश ए मोहम्मद हो, जमात उद दवा हो, कोई भी है। लेबर की को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, लेबर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, लेबर वगैरह लेके आ रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे वो लेबर को पैसे दे रहे हैं प्रॉपरली, सैलरी पे लेबर को रिक्रूट करते हैं। फिर कैपिटल, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं अलग अलग जगह, जैसे अभी किसी ने लिखा है ऑयल रिजर्व्स वगैरह पे, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग करके, ठीक है, चेंजिंग इन जियो पॉलिटिक्स। इंडस्ट्री भी जैसे जियो पॉलिटिक्स का नेचर चेंज कर देती है, उसी तरह टेररिज्म भी जियो पॉलिटिक्स पूरा नेचर चेंज कर रहा है। तो देन कैपिटल की, कैपिटल पैसा इकट्ठा करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पूरे इंडस्ट्री की तरह एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अंबानी या कोई भी और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो आप, टाटा, ये सब लोग प्रमोशन करते हैं ऑन सोशल मीडिया, प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। टेररिज्म क्या कर रहा है, आईएसआईएस भी तो प्रमोशन कर रहा है अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की, रिक्रूटमेंट कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। तो इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया, टेररिज्म को इंडस्ट्री से लिंक कर दिया। तो ये हो गया हाउ टेररिज्म वाकई ही अमर्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्रिटिकली एनालाइज, तो इमीडिएटली मैंने इसका सेकंड पार्ट भी लिया। एक तो मैंने बोल दिया कि टेररिज्म वाकई ही इंडस्ट्री की तरह अमर्ज हो रहा है, लेकिन इमीडिएटली मैं इसका सेकंड लिखना है कि नहीं ऐसा नहीं है, टेररिज्म और इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क होता है। जब कोई इंडस्ट्री कोई गुड प्रोड्यूस करती है ना, वो लोगों के बेनिफिट के लिए होता है, लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है। हमारे लिए जैसे आशीर्वाद आईटीसी वालों ने आटा बताया, उससे हम खाना खा सकते हैं, ये सब, राइट। लेकिन टेररिज्म जब कुछ बनाएगा तो लोगों के लिए डिजास्टर्स ही होता है, चाहे वो सोशल प्रोपेगेंडा हो या कुछ भी हो, मैक्सिमम। नाउ आई हैव टू राइट डाइवर्स, कैसे दोनों इक्वेट नहीं करते। तो सिमिलरली मैंने देखो अलग अलग व्यू पॉइंट दे दिए, दैट इज़ नथिंग बट इनोवेशन। इसी तरह की इनोवेशन आप ऐसे में भी अलग अलग जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इस तरह से इनोवेटिव होकर लिखोगे, ये कहीं से नहीं आई। अगर आप कहोगे कि पता नहीं मेरे पास कहाँ से आ गई नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉलेज अब तो मार्केट में भी अलग अलग, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बनाए थे, आपको नेट पे भी ये आंसर मिल जाएगा इस तरह का अब, ठीक है। तो 3-4 जगह तो मैंने ही दिया है ये, मतलब 2016 का आंसर लिख के, ठीक है। तो उसी तरह मतलब ये
आपका इम्पोर्टेंस आपको पता चलती है। इन यहाँ पे क्रिएटिव स्किल्स का मैक्सिमम स्कोप रहता है आपका आंसर राइटिंग में, जो मैं आपको ये वाला पॉइंट मेंशन करने वाला था। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव स्किल अलोंग मल्टीपल डायमेंशंस। यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन का मीन सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, इंटरनेशनल डायमेंशन, डोमेस्टिक डायमेंशन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं एक साथ बोल रहा हूँ, डोंट वरी। इसके लिए अलग से प्रॉपर सेशन है जिसमें एक एक चीज़ आराम आराम से हम विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये अभी तक कोई भी डाउट बिफोर गोइंग थ्रू? चलो रेफरेंस पहले कवर कर लेते हैं। रेफरेंस आपको, आप जीएस की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। साहिल, बिफोर दैट साहिल कौशल, कैन वी कंपेयर टेररिज्म एंड स्टूडेंट? यस वी कैन डू साहिल, पर अभी की डिस्कशन में मैं इस आंसर को और इलेबोरेट नहीं करूँगा, बिकॉज हमारी थीम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे की ओरिएंटेशन की है। डेफिनेटली इफ़ वी डिस्कस्ड अबाउट पेपर 3 टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म एंड radicalism, extremism, then I will discuss that. Okay, here there is no scope for discussing that thing. Okay, definitely we will address your query someday. तो यहाँ पे रेफरेंसेस आपको क्या क्या कवर करने हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो रेफरेंस में हमको बेसिकली कवर करना है। रेफरेंस में आपका सबसे पहले तो अलग से कुछ भी रेफरेंस नहीं, जीएस पेपर आप 1 की प्रेपरेशन करोगे, आपके सोशल इंडियन सोसाइटल डायमेंशन कवर हो जाएंगे। पेपर 2 की तैयारी करोगे, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। पेपर 3 की तैयारी करोगे, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और आपके बॉर्डर मैनेजमेंट, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट सारे कवर हो जाएंगे। पेपर 4 करते हुए एथिकल डायमेंशन में आपके इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली यू विल एंडिंग अप रीडिंग सो मैनी थिंग्स, वहाँ से कवर हो जाएगा। ये रामबाण मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, रामबाण कह लो, नेल, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका डेली न्यूज़पेपर, तो आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। एक एडिटोरियल डेली किसी भी अच्छे स्कॉलर का, वो ऐसे की प्रेपरेशन के लिए मस्ट है। फिर हमारी क्लास की डिस्कशन तो होगी ही, जहाँ पे वी विल डिस्कस द थिंग्स इन इलेबोरेटिव मैनर, पूरा इलेबोरेट करके करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप लिख नहीं पाओगे ऐसे। एक मेरे साथ सेशन करके इतना तो जरूर है कि जो ऐसे से डर रहे हैं डेफिनेटली दे कैन राइट ऐसे, वो जाके इजीली लिख के आएंगे, ठीक है। फिर हमारी ऐसे कि यही वीडियो जो डिस्कशन होंगी साथ में पीपीटी या जो भी प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, एक सोर्सेज आप नोट डाउन कर लो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 ईयर योजना एडिटोरियल पेज। बस यहाँ से आपके 2-3 ऐसे कवर हो जाएंगे, ठीक है। 3 साल की योजना करनी है, सिर्फ एडिटोरियल पेज, मतलब 12×3 = 36, आपको 36 पेजेज योजना के कवर करने हैं। डेली भी एक पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, और उसको रिवाइज भी करेंगे। और ये सिर्फ आपको ऐसे में हेल्प नहीं करेगा, इट विल हेल्प यू इन, ऐसे तो करेगा ही करेगा, प्लस जीएस के सारे पेपर्स में भी ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा। एडिटर क्या है ना, जब एडिटोरियल में एडिटर लिखता है वो पूरा ऐसे ही लिख देता है, वो तब आपको नोट करना है कि कैसे वो एडिटर पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को, हाउ एन एडिटर इज़ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन टू दैट पर्टिकुलर थीम, हाउ दैट पर्टिकुलर ऑथर इज राइटिंग बॉडी पार्ट ऑफ दैट, मतलब एडिटोरियल, और फिर उसको कंक्लूड कैसे कर रहा है, कैसे वो डिफरेंट स्कीम्स को सब्सटेंशिएट करके आर्गूमेंट्स के साथ एग्जांपल्स कैसे लिख रहा है। एडिटर नोट वाला आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। 3 साल की योजना। ये पीडीएफ आपको साहिल पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आप मार्केट से भी ले सकते हो, मार्केट में बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इफ़ आई विल गेट इट आई विल हेल्प इट टू अपलोड फॉर यू। मैं आपको अपलोड करवा दूंगा अगर मेरे को मिल गई तो, और अदरवाइज मार्केट में मिल जाती है, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम मार्केट। दिल्ली में तो मिल जाती है, ठीक है। इफ़ यू आर समवेयर एल्स, तो कोई दिल्ली कोचिंग या दिल्ली बेस्ड कोई बुक सेलर हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है। आई विल ऑल्सो शेयर सम नंबर्स, तो आप ले सकते हो। या और अभी से जो 1 साल की योजना है वो तो आपको वैसे ही मिल सकती है मार्केट से, 10-10, 20-20 रुपये की योजना रहती है। उसका पहला पेज अलग से फाड़ के भी आप साथ में रख सकते हो स्टेपल करके, ठीक है। पूरी योजना नहीं पढ़नी,
अभी सब मतलब कुछ लोगों का डाउट हो सकता है क्या सर पूरी योजना पढ़नी है। बेनिफिशियल तो सब कुछ होता है, आप सड़क पे जा रहे हो वहाँ पे स्लोगन लिखा होता है वो भी बेनिफिशियल है, राइट, पर वी डोंट हैव टाइम। सबसे बड़ा इशू होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, टाइम क्रंच होता है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना होता है। सो आई विल नॉट सजेस्ट टू रीड द होल योजना, क्योंकि ऑलरेडी यू आर कवरिंग सो मैनी मैगजीन कर रहे हो, करंट अफेयर की वीडियो डिस्कशन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी स्टडी क्लोज में आप बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर होंगी। तो फर्स्ट पेज ऑफ योजना ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो रेफरेंस के रिगार्डिंग मतलब इतना ही करना है, डोंट नो नीड टू कवर मोर देन दैट। जितनी भी बाकी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी आई विल प्रोवाइड इट फॉर यू, ठीक है। तो क्लियर है रेफरेंसेस के लिए, फाइन। तो अभी तक कोई भी डाउट हो बिफोर जंपिंग टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन, जो वन ऑफ द लास्ट डिस्कशन भी है और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो अभी आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल वेट फॉर 1 मिनट। और बिफोर दैट लेट मी एड्रेस वन डाउट। अमृत बनर्जी ने पूछा है, सर 2021 ऐसे वाज फिलोसफिकल, हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। यस अमृत बनर्जी, हमारा इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट सेशन ही हम लोग करवाने वाले हैं, इन विच वी विल डिस्कस हाउ टू डील विद फिलोसफिकल काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, पक्का उसको अलग से पूरा हमारी कम से कम 1.5 आवर की डिस्कशन रहेगी, तो वी विल कवर इट फ्रॉम, ठीक है अमृत, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस इट डेफिनेटली, बिकॉज 2021 में तो पूरे ही फिलोसफिकल पूछ लिए थे उन्होंने, तो हम दोनों ही ऐसे को टैकल करेंगे, क्योंकि फिलोसफिकल कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा अप्रोच चेंज करना है। आई विल डिस्कस कैसे करना है, डोंट वरी, पक्का से होगा वो, ठीक है। यस वो भी अर्पित, आई विल शेयर वन लिस्ट कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का भी? तो इट्स 7:42, 7:44 पे मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा, 2 मिनट आपके पास हैं, जो भी और कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी, बिकॉज इसके बाद जो डिस्कशन है उसके में थोड़ा सा हम कंटिन्यूशन में करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट अभी तक? तो किसी का कोई भी डाउट नहीं था, प्लीज़ जस्ट टाइप नो डाउट, वो भी आप टाइप कर दो, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सो दैट आई कैन मूव अहेड। ठीक है, तो अमृत के बाद आई थिंक किसी का कमेंट नहीं है, तो आई होप सभी को चीज़ें क्लियर ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा मूव करते हैं, कोई डाउट नहीं है, अर्पित को क्लियर है, सम्राट को क्लियर है, ठीक है, मूव करते हैं फिर, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन भी आप लोगों को बताया कि इफ़ वी डोंट नो वाई टू राइट एन essay फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड इफ़ वी डोंट नो like what is an essay, then we cannot tackle the question of how to write an essay। अगर हमको ये नहीं पता कि ऐसे यूपीएससी हमारे से क्यों लिखवाता है, अगर हमको ये नहीं पता कि ऐसे होता क्या है, तो हम ये नहीं समझ सकते कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है, राइट। सो सबसे ज़रूरी है पहले कि क्यों लिखना है ऐसे, यूपीएससी क्यों ही लिखवाता है। यूपीएससी आपको पता हो, सतीश चंद्रा कमेटी से पहले कोठारी कमेटी दोनों ने लाइक इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी थी कि देयर शुड बी एन ऐसे पेपर, एक अलग से ऐसे पेपर होना चाहिए। तो उन्होंने रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी, इस साइट पे आप जा भी सकते हो, इस स्लाइड में है ऑलरेडी, ठीक है। एक छोटा सा मैंने उसका स्निपेट्स लिया भी है आप लोगों के लिए। तो रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया था, उसके बाद ही ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका कोई रीजन रहा होगा ना। अब ऐसे कोई कमेटी ने बोल दिया ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया, यूपीएससी इतनी कोई नॉर्मल बॉडी तो है नहीं, ठीक है, इट इज वन ऑफ द पिलर फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी को इसी ने तो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अल्टीमेटली अप्रूवल चाहे गवर्नमेंट से, एग्जीक्यूटिव से, प्रेसिडेंट से मिलनी है, बट इट्स द सिलेक्शन कमेटी ना, लेकिन सिलेक्शन तो यही कर रही है, ए वे ऑफ प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसमें उसकी रिफॉर्म के लिए कमेटी थी जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी एन ऐसे पेपर, ठीक है। तो क्या था उसमें, मैं आपको एग्जैक्ट वो पढ़ के दिखा देता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे थे। बिफोर दैट, क्यों लिखना होता है, यूपीएससी क्यों चाहता है आपसे ऐसे लिखाना, वो आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स चेक करना चाह रहा है कि आपको कुछ लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा। सिर्फ किताबी वो तो नहीं हो, आप सिर्फ पढ़ते रहते हो किताबी कीड़ा, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। आंसर रिपोर्ट पता है ना,
ASER, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, NGO प्रथम जो रिलीज़ करता है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। उसमें क्या है कि लोगों ने पास तो कर लिया है, ओके, दे आर एबल टू गेट रैंक ऑल्सो, मतलब UPSC में अगर रैंक तो लिया है, IAS भी बन गए, 10 रैंक भी आ गया, बट यू आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। कैसे पॉलिसी बनाओगे भाई? तो लिंग्विस्टिक स्किल्स चेक करने के लिए ऐसे का पेपर रखती है। जैसे कि आपके एथिकल डायमेंशन को चेक करने के लिए, नॉलेज चेक करने के लिए एथिक्स का पेपर रखा गया, उसी तरह आपके लिंग्विस्टिक स्किल, कैसे आप लिखते हैं, कैसे आर्गूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, कैसे आर्गूमेंट्स को, बहुत सारे आइडियाज़ को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 4-5 वर्ड हैं आपके, कैसे आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं आइडियाज़ को, कैसे आप असिमिलेट करते हैं, कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं, वो सब आइडियाज़ को करने का क्या आपके में कैपेबिलिटी है, आप में कैपेसिटी है वो करने की, उन सबको जानने के लिए UPSC ने ऐसे का पेपर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो फिर आपसे वो देखना चाह रहा है कि जब भी आप किसी ऐसे को लिख रहे हो, क्या आप में वो स्किल्स हैं, डू यू हैव द स्किल्स फॉर क्रिटिकली एनालिसिस, लाइक उसके पॉजिटिव डायमेंशन भी आपको पता है। कोई चीज़ आप पॉलिसी ले आए, कोई पॉलिसी आपने रिकमेंड कर दी, डू यू नो द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक थीम, जो भी आपने थीम के ऊपर ऐसे लिखा, उसके आपके पॉजिटिव डायमेंशन पता थी, उसके नेगेटिव डायमेंशंस पता थे, फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको आता था या नहीं आता था। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस आना चाहिए, वो एबिलिटी चेक करने के लिए भी ऐसे लिखवाया जाता है। फिर और ऐसे क्यों लिखवाया जाता है कि क्या आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो, या फिर आपने जो भी जितना भी कुछ लिखा है, क्या उसमें जो भी आपने एक्सप्रेस किया है वो आइडिया जो बहुत ही एक्सप्रेशन जो था आपका क्लियर है, ये सब चेक करने के लिए आपसे लिखवाया जाता है। ठीक है, तो एक क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेट डिफरेंट आइडियाज़, एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज़, कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड सिमुलेशन ऑफ आइडियाज़, लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स, किसको इंटीग्रेट होने की बात हो रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में हम सेशंस में करेंगे, इंडिपेंडेंट सेशन में, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट, जैसे कि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, ठीक है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, जैसे कि आपका आप बोल सकते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, डोमेस्टिक सिनेरियो में क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या है, और इसका अगर आप बात करें कि पूरा ओवरऑल लिथोस्फीयर पे क्या इम्पैक्ट है, मतलब हाइड्रोस्फीयर पे क्या इम्पैक्ट है, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं। पर मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या इम्पैक्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल में क्या इम्पैक्ट है, टर्शरी सर्विस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है, बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, उसको कैसे आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो अपने ऐसे में। तो ये भी UPSC आपसे जानना चाह रहा है थ्रू एन ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो ऐसे क्यों लिखना है, क्यों आपसे लिखवाया जाता है, ये सब जानने के लिए। तो ये सब जानने के लिए आपसे ऐसे लिखवाते हैं कि आपका लिंग्विस्टिक स्किल चेक करने के लिए कि आपकी लैंग्वेज प्रॉपर है। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, प्लीज़ टाइप इन चैट बॉक्स अगर सबको ये बात क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ठीक है, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है, लाइक क्यों लिखवाया जाता है, थोड़े से पॉइंट और हैं क्यों लिखवाया जाता है हमें, ये सारे जितने मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्योंकि सतीश चंद्रा कमेटी ने जो बताया था उसका भी मैं आपको वर्डिंग इसके बाद दिखा रहा हूँ कि उसने एग्जैक्टली वर्डिंग क्या बोली थी। प्लीज़ टाइप इन चैट बॉक्स कि अभी तक ये क्लियर है आपको पॉइंट, लिंग्विस्टिक स्किल वाला और ये सारे। ओके, करण का आ गया, गौरी गुप्ता का आ गया, क्लियर है। ठीक है, साहिल कौशल का आ गया, क्लियर है, इरशाद को क्लियर है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। तो ठीक है, मूव करते हैं। ये एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए एक स्निपेट से लिया है, आप लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जो सतीश चंद्रा की कमेटी थी, एग्जैक्टली ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वो है, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का, वहाँ की कमेटी की रिपोर्ट से मैंने स्निपेट्स लिया है। इसमें देखो क्लियरली आपके लिए मैं ये रीड कर रहा हूँ, जस्ट रीड इट विद मी, कि ऐसे क्यों 8.5.3 इसमें ऐसे क्यों है। तो जो कमेटी थी, इट वाज ऑब्जर्व बाय सतीश चंद्रा कमेटी दैट हायर सिविल सर्विसेज रिक्वायर नेसेसरी स्किल्स टू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट, अ रिपोर्ट ऑन एनी like specified assignment involving integrated thinking and linguistic skills. Are you able to understand? मैंने क्यों ये पॉइंट assimilation of ideas, सम्राट आई विल एक्सप्लेन, नो वरीज। ठीक है, तो इसमें देखो उन्होंने क्या किया,
सतीश चंद्रा कमेटी ने, कमेटी का नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, जस्ट फॉर द लाइक अंडरस्टैंडिंग पार्ट। उन्होंने क्या बोला था, नेसेसरी स्किल। तो कौन कौन सी स्किल की बात की है आपके पास, एक तो आपका इंटीग्रेटेड थिंकिंग, कि क्या आपकी थिंकिंग टोटल बहुत सारे एस्पेक्ट को इंटीग्रेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जो अभी मैंने मेंशन किया। लिंग्विस्टिक स्किल, लैंग्वेज क्लियर है, एक 10th क्लास का स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाएगा, बिकॉज आपको आईएएस बनना है, गांव में जाके खड़े हो जाना है, गांव में आप परसुएड कर रहे हो बहुत सारे लोगों को। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ टू लाइक परसूड द पीपल, बहुत सारे लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, तो आपका बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे गांव में जाके, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा लिंग्विस्टिक स्किल्स, क्या आप 10वीं मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा पाएंगे, ये हमारा यहाँ पे पर्पज़ है, ठीक है। फिर आपसे लिखा गया यहाँ पे अगेन दे नथिंग बट यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहाँ पे आईएएस बन के क्या करोगे, पॉलिसी पेपर फॉर्म लिखोगे, नोट्स लिखोगे, ड्राफ्ट्स लिखोगे, मेमोरेंडम लिखोगे बहुत सारे सब्जेक्ट का। तो आपको ये सब स्किल होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सब लिखना है तो ऑब्वियसली यू शुड नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड और हाउ टू असिमिलेट। असिमिलेट का मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ को मतलब मल्टीपल आइडियाज़ को प्रॉपरली प्रेजेंट कर पा रहे हो। डिमांड ऑफ द ऐसे में असिमिलेट का मतलब रिलेट कर पा रहे हो आप डिमांड ऑफ ऐसे में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। किसका डाउट था, सम्राट मिश्रा का, ठीक है। सम्राट मिश्रा, असिमिलेशन का सिंपल मीनिंग है कि क्या आप रिलेट कर पा रहे हो बहुत सारे आइडियाज़ को सेंट्रल थीम से, राइट। तो ये आपका बेसिकली आपका आइडिया था, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या है, प्रिपेयर पॉलिसी वाला हो गया। इट इज़ ट्रू दैट स्किल्स इन दीज एरियाज कैन बी इम्पार्टेड एट ट्रेनिंग। हालांकि उन्होंने कमेटी ने ये भी बोला कि आप ये सब वहाँ पे भी बता सकते थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी समझा सकते हो, हमारे को ये सब चीज़ें सिखा सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। तो उसके लिए मतलब उसके मतलब क्या है कि ये सिखा तो सकते हैं, लेकिन हम क्यों सिखाएं बाद में, अगर हमारे को पहले ही अच्छे कैंडिडेट मिल जाएं। तो उन्होंने ये सब पहले ही जानना चाह रहे हैं। तो दीज आर यूजफुल स्किल्स आर मोस्टली एक्वायर्ड, ओके मैं आपके साथ ही रीड कर देता हूँ सो दैट आपको पता चल जाए कहाँ से रीड कर रहा हूँ। बट दीज यूजफुल स्किल्स लाइक ये लिखने वाले इंटीग्रेटेड आइडिया एंड और ये सब आर मोस्टली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द अकेडमी, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब आपने प्रॉपरली पढ़ाई की है या मतलब सिर्फ डिग्री ली है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आजकल फर्जी डिग्रियां भी तो बढ़ रही हैं मार्केट में, तो मार्केट से वो सब डिग्रियां ना फर्जी बटे उसके लिए भी, क्योंकि आपने प्रॉपरली डिग्री की है कहीं से, और डिग्री के दौरान भी आप बहुत सारे ऐसे लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो आपको पहले से ही ऐसे राइटिंग वाली नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑलरेडी आप जब डिग्री करके आ रहे हैं ग्रेजुएशन की, उसी में आपके अंदर ये सब स्किल्स होने चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप सीखते हो। हैंस ऐसे पेपर हमने 1993 से इंट्रोड्यूस कर दिया विद द ऑब्जेक्टिव। देखो इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आंसर हम प्रॉपरली ऐसे अच्छा लिख पाएंगे। टेस्टिंग, क्या टेस्ट करना है, कैंडिडेट्स लिंग्विस्टिक स्किल्स, लिखने का तरीका। बिसाइड्स भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी फॉर क्रिटिकली एनालिसिस जो अभी मैंने मेंशन किया, कैपेसिटी फॉर इंटीग्रेटेड थिंकिंग एंड असिमिलेशन ऑफ आइडियाज एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ मेंशन कर चुका डिटेल में, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं है, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। आई होप थोड़ा सा अभी समझ में आया होगा कि डिमांड यूपीएससी की क्यों है, और ये एग्जैक्टली मैंने उनकी साइट से लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो आपको रखती है यूपीएससी की साइट से, कह लो इनडायरेक्टली, ठीक है। तो वहाँ से ये आपके लिए लिया है कि आपको पता चले यूपीएससी से चाहता क्या है, कि किस तरह के कैंडिडेट चाहता है, उनको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको क्लियर होगा कि आपको लिखते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। फिर आपको लिखते हुए जब भी आप ऐसे लिख रहे हो, तो लिखते हुए आप और क्या चीज़ें अपनी शो कर सकते हो, ऐसे लिखते हुए आप क्या चीज़ें आप दिखा सकते हो कि आपको आपके अंदर ये सब बेसिक स्किल्स हैं। अभी हमने डिस्कस किया लिंग्विस्टिक स्किल्स, आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एबिलिटी फॉर क्रिटिकली एनालिसिस, कैपेसिटी फॉर इंटीग्रेटेड थिंकिंग, असिमिलेशन ऑफ आइडिया, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो रट्टा मार के रखना है। इसके बाद और क्यों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्विंग द इम्प्लिसिट सिविल सर्विसेज वैल्यूज लाइक सोहाली फाउंडेशन वैल्यू ऑफ किसकी, सिविल सर्विसेज की, सोहाली। कैन एनीवन टेल मी सोहाली का क्या मीनिंग है और इसके अंदर क्या क्या होता है, देन आई विल डिस्कस। प्लीज़ टाइप द
सुहाली का क्या मीनिंग है। यहाँ पे 7 वर्ड हैं, सातों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। और ये एक्चुअली नोलन कमेटी थी, यूके की नोलन कमेटी, उसमें दिया था। और ये हमारे सेकंड ARC में भी मेंशन है, मैंने वहाँ से उठाया है ये वाला पॉइंट, सेकंड ARC में भी मेंशनड है। ठीक है, तो ये अगर हमारे अंदर ये 7 वैल्यू होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली वी कैन राइट अ गुड ऐसे। तो हमारे अंदर लिखते हुए ऐसे ये सब वैल्यू आपको शो करनी है सामने लोगों के, कि आपके अंदर वाकई ये सब 7 वैल्यू हैं। ठीक है, और आप आंसर लिखते हुए क्या मतलब UPSC चाहता है, आपका ये ऑब्जर्व करना चाह रहा है कि आपका परसुएशन स्किल, जो अभी मेंशन किया कि आप 10वीं क्लास तक की लैंग्वेज को, ताकि आप गांव में जाके भी उनको परसुएड कर पाओ। अदरवाइज पता चलेगा आप लोकल तो समझ नहीं पा रहे हो, आप IAS बन के कार में ही बैठे हो, you are not able to understand the things said by villagers and then you can't solve the problems raised by villagers। अगर आप समझोगे नहीं तो सोल्व कैसे करोगे। अगर मान लो किसी एरिया में दंगा हो गया, कम्युनल राइट्स हो गए, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई देयर आर कम्युनल राइट्स, आपको बेसिक्स ही नहीं पता उन लोगों के। ठीक है, हाउ कैन यू परसुएड देम। इसीलिए आपको कितनी ही नॉलेज है इन चीज़ों की, आपके परसुएशन स्किल्स अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, किसी पर्टिकुलर थीम पे जब आप ऐसे लिखोगे ऑटोमेटिकली यू विल ऑब्जर्व ऑल सच थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। राइट, फिर आपको अपने यहाँ लिखते हुए ऐसे वेरी नाइस करण, H से ऑनेस्टी है, बाकी बताइए। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा, एक्चुअली मेरे को आती है, आई जस्ट वांट कि बाकी सब लोग भी टाइप करें। अगर आप नहीं भी कर पा रहे, नेट पे सर्च करके टाइप करो, एटलीस्ट आप लोग जब अपने हाथ से टाइप करोगे ना, एथिक्स में एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, इफ़ यू नो अबाउट द सोहाली नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल फंड, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो आपको पता होना चाहिए ये सब, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज। राइट, और आप लिखते हुए ऐसे आप दिखा सकते हो, आप एम्पैथेटिक हो, आप एम्पैथेटिक मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप दूसरे लोगों से दूर रह रहे हो, आपके अंदर दूसरे लोगों के लिए एम्पैथी भी है, सिंपैथी भी है। पता चले आपने आके ऐसे थप्पड़ मार रहे हो किसी को, जो आप में बेसिक वो भी नहीं, एडिकेट्स भी नहीं, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, तो आपके अंदर एम्पैथी सिंपैथी होना बहुत ज़रूरी है एज एन सिविल सर्वेंट। मान लो एक ओल्ड एज लेडी है 80 ईयर की, उसके राशन कार्ड प्रॉपरली नहीं बने हुए, लेकिन राशन चाहिए, क्या आप नहीं प्रोवाइड करोगे? उस टाइम पे आपका सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन दिखना चाहिए। तब उसको कैसे प्रोवाइड करोगे, उनके लिए थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस दे के उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करा के जल्दी से करवा सकते हो, लाइन में लगी ना रहे। ठीक है, तो उसका भी, उसके अंदर भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये सारी चीज़ें आपको करनी है उनके अंदर पैदा। राइट, तो ये सब दिखाते हुए आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। ये भी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाती हैं आंसर राइटिंग के टाइम पे। फिर आपकी इनोवेटिव कैपेबिलिटी में आपको टेररिज्म और वो सब क्वेश्चन में दिखा के आपको मेंशन ऑलरेडी कर चुका हूँ ये वाला पॉइंट। टीम वर्क, तो आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं, मतलब एक पर्सनल कैपेसिटी होती है हम लोगों की, सिर्फ आई एम द बेस्ट। ठीक है, जब ये हमारे अंदर कैपेसिटी आ जाती है आई एम द बेस्ट, देन वी कैन नॉट डेवलप अदर्स, क्योंकि हम अपने आप को देखेंगे ना, सेल्फ सीकिंग बन जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको ये सब देखना है, टीम वर्क, कि आप अपने सबॉर्डिनेट को भी साथ में ले रहे हो। ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर एक थ्योरी होती है, आप सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए ऐसे लिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक ही अप्रोच में, एक ही थीम पे ऐसे, एक ही बंदे के ऊपर ऐसे चल रहा है। राइट, तो टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग दिखनी चाहिए कि बाकी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग दिखनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, टाइम मैनेजमेंट, कि आप 50 मिनट में अच्छा ऐसे लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, मतलब 1 आवर 30 मिनट में 40 मिनट आप समझने में, थिंकिंग करने में, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ये सब में लगाओगे, कैसे 50 to 60 मिनट में एक आप अच्छा आंसर लिख पा रहे हो मल्टीपल डायमेंशंस पे, वो चीज़ टेस्ट होती है जहाँ पे आपकी आंसर लिखते हुए। तो आई होप अभी तक क्लियर हो गया। अगर फर्दर एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मिशन कर्मयोगी में, प्रधानमंत्री के मिशन कर्मयोगी में सिविल सर्वेंट के लिए उन्होंने क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिविल सर्वेंट से, वहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्रांसपेरेंट एंड टेक एनेबल्ड, कि आप ट्रांसपेरेंट भी रहोगे, अकाउंटेबल भी रहोगे, रिस्पॉन्सिबल भी रहोगे एंड टेक्नोलॉजी से एनेबल भी रहोगे। पता चले आप 21st सेंचुरी में, यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, लेकिन आपको तो फ़ोन की ऐप यूज़ करना भी नहीं आ रहा और आप कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप टेक एनेबल्ड, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऐसे में भी कुछ शो कर सकते हो कि अगर आपको एजुकेशन डेवलप करने है, यू कैन टॉक अबाउट ई एजुकेशन, टेली एजुकेशन, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। राइट, इस तरह की भी कुछ कैपेबिलिटीज़ दिखा सकते हैं। फिर क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, कितने आप क्रिएटिव हो, कितने नए नए सोल्यूशन लेके आ रहे हो, कितने नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम कुछ नया लेके आ रहे हो।
देन आप कितने इमेजिनेटिव हो, आपकी इमेजिनेशन स्किल कितना अच्छा है। इमेजिनेशन कब आएगा, जब ये अभी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर अब सिर्फ न्यूज़पेपर से एनालिसिस करके दूसरे लोगों का एनालिसिस किया हुआ पढ़ के हमारा काम हो जाएगा, कैसे होगा। आपने अपने आपसे तो कुछ सोचा ही नहीं जब तक आपने अपने ब्रेन को लाइक ब्रेन स्टॉर्म या फिर ब्रेन को काम नहीं करवाया, सोचने के लिए मजबूर नहीं किया डिफरेंट डायमेंशंस में। हाउ कैन यू राइट अ गुड आंसर, हाउ कैन यू सॉल्व अदर्स पीपल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो इमीडिएट प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पे आपको डिस्क्रिशनर पावर, बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं जो आपको यूज करनी है मौके पे। इफ़ यू हैव टू यूज डिस्क्रिशनरी पावर्स, उस टाइम पे यू शुड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इनफ फॉर यूजिंग दैट पावर्स, ठीक है। और बहुत ही अच्छे किस मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, रिस्पॉन्सिबल मैनर में, अकाउंटेबल मैनर में यूज़ करना है। तो यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ स्किल्स ड्यूरिंग आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, राइट। फिर आप कितने प्रोएक्टिव हैं, कितना एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, कितने पोलाइट हैं, ये भी आपके ऐसे में दिख जाएगा या एथिक्स की केस स्टडीज में दिख जाएगा। प्रोफेशनल हो आप प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हो, ऐसा तो नहीं कि परिवार का मामला आ गया वहाँ पे आप चेंज हो गए, या वो कोई थीम रिलीजियस थीम आ गया, आप अपने रिलीजन को सुपीरियर बता रहे हो। तो यू हैव टू बी न्यूट्रल, पॉलिटिकल न्यूट्रल, रिलीजियस न्यूट्रल, आपके प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हुए होने चाहिए। जैसे कि फाउंडेशन वैल्यू अभी हमने सोहाली डिस्कस की, ठीक है, आई विल कम टू दैट, ठीक है। एनर्जेटिक एंड एनेबिलिटी, कि आप कितने एनर्जेटिक हो, ये सभी आप उसमें लाइक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है, वही आपको लिखना है। तो काफ़ी लोगों ने अच्छे आंसर दिए हैं रिगार्डिंग सोहाली। अमृत बनर्जी ने दिया ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, 4 पॉइंट आपने अच्छे से बता दिए। करण ने भी बता दिया ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, तो आई विल मेंशन, ठीक है। एस से क्या है, सेल्फलेसनेस, राइट, अपने से सेल्फलेसनेस, अपने आप को प्रायोरिटी ना देना, राइट। ओ से ऑब्जेक्टिव, जो भी आप चीज़ें कह रहे हो उसके पीछे प्रॉपर आपके पास एविडेंस, फैक्ट एंड वैल्यूज हैं, तभी आप कोई चीज़ मेंशन कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, जैसे आरटीआई है, यू आर ओपन टू डिबेट, जो भी चीज़ कर रहे हो आप ओपन हो, आपको छुपा के गलत नहीं कर रहे हो ताकि आपको छुपाना पड़े। एच से ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी तो क्लियर है, अब उसका क्या मीनिंग बताना। अकाउंटेबिलिटी, आप जो भी कर रहे हो उसके लिए अकाउंटेबल हो, यू आर डूइंग समथिंग, जो आपने डिस्क्रिशनरी एक्शन लिया, आप खड़े होकर फर्म डिसीजन से कह सकते हैं हाँ मैंने लिया है, प्रोवाइडेड पूरा मैंने सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 पूरे फॉलो किए हैं, राइट। अकाउंटेबल हो। लीडरशिप स्किल्स है, आप 10 लोगों को या मतलब 100 लोगों को, 500 लोगों को मैनेज कर सकते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटी कब आएंगी, इफ़ यू आर अ गुड टीम वर्क, आप पूरा मेंटेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, कि आप इंटीग्रिटी कुछ नहीं, वैसे ऑनेस्टी का ही एक फर्दर सुप्रीम मर्जन होता है कि उसको बोलते हैं अफर्म्ड इंटीग्रिटी या अपराइटेडनेस, जो भी कह रहे हो उस पर अड़े रहना। अगर मैं मतलब ऑनेस्ट हूँ, मैं करप्शन नहीं करूँगा, मैं ब्राइब नहीं लूँगा, मैं रिश्वत के पैसे नहीं लूँगा, सोच लिया तो सोच लिया, चाहे मेरे को आके गोली मार दे कोई, इंटीग्रल हूँ मैं अपनी बातों के लिए। इंटीग्रिटी मेंटेन करना, राइट। तो ये सब एक्सपेक्ट किया है, तो यू हैव टू शो दीज थिंग्स इन योर ऐसे राइटिंग, ठीक है। नाउ अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वाई यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी एग्जैक्टली वांट्स फ्रॉम यू पीपल व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन ऐसे। यहाँ तक कोई भी डाउट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, क्योंकि अभी डिस्कशन ज़्यादा नहीं रही है, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट में हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक कोई भी डाउट, तो आई एम वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स सो दैट यू कैन राइट योर डाउट्स, ठीक है। बाकी लोगों का देख लेते हैं तब तक। इरशाद आलम, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में करवा रहा हूँ और चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। स्टिल किसी को नहीं कोई चीज़ क्लियर हो रही है तो यू कैन टाइप, बी फ्रैंक विद योर क्वेश्चंस सो दैट आई कैन हैंडल इट अप्रोप्रिएटली। आप निश्चिंत होकर क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल बिना कुछ सोचे कि मेरा क्वेश्चन चीप है, वैल्यूएबल नहीं। हर किसी का हर क्वेश्चन वैल्यूएबल होता है, राइट। जस्ट राइट डाउन योर क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट आ रहा है अभी तक। तो इरफान, सेल्फलेस ऑनेस्टी, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, वर्तिका के भी ठीक है पॉइंट। अर्पित का भी इम्पार्शियलिटी नहीं है इसमें, आई का मतलब इंटीग्रिटी है। वैसे इम्पार्शियलिटी इज वन ऑफ द फाउंड वैल्यू ऑफ फॉर अ सिविल सर्वेंट, पर यहाँ पे जो सोहाली का मीनिंग है उसमें इम्पार्शियलिटी वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, वरुण का सिविल सर्विस 1964 सेकेंड ईयर सी। प्रूडेंस, इंटीग्रिटी, वेरी नाइस, दैट कैन बी वन ऑफ द सिविल सर्विस वैल्यू, वो भी आप शो कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है, वर्तिका कोई डाउट नहीं। बाकी लोग भी बता दो जिसको कोई मतलब डाउट है, नहीं है। डाउट है तो डाउट लिखिए, मतलब नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए, सो दैट आई कैन मूव विद फर्दर स्लाइड्स।
तो आई थिंक क्लियर है सबको। धीमा दास क्लियर, वर्तिका क्लियर, अमृत बनर्जी क्लियर, अर्पित पनवर क्लियर, ठीक है, सम्राट वननेस, तो ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। तो ठीक है, मूव करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली ऐसे क्या होता है। तो आई थिंक सभी लोगों को अभी तो पता चल ही गया होगा ऐसे क्या होता है। तो इसको फिर से मैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट देता हूँ। ऐसे इज़ नथिंग बट प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है, उस टॉपिक को प्रेजेंट करना इन योर अंडरस्टैंडिंग विद स्पेसिफिक कंटेंट, आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स। सबसे पहले क्या है, पूरे आपको प्रेजेंटेशन करना टॉपिक में, राइट, इन योर अंडरस्टैंडिंग विद स्पेसिफिक कंटेंट। तो आपने पूरे टॉपिक को प्रेजेंट करना है किस में, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में। आप उससे क्या समझते हो, आप उसको कैसे कन्वे करते हो, यही तो चाहते हैं वो। आपकी नॉलेज तो देखना चाहते हैं, आपको आता क्या है। आपने किसी के आर्गूमेंट देख के लिख दिए ना, किसी टॉपर के आर्गूमेंट देख के लिख दिया, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्रेस द सेम थिंग इन एग्जैक्ट वर्ड्स। आप अच्छे से लिख ही नहीं पाओगे, किसी को हम कॉपी कैट कभी नहीं कर सकते, हमारा कुछ ना कुछ गलत दिख जाएगा। इसलिए ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज को इम्प्रूव करो ना, किसी की क्यों कॉपी करनी है। जस्ट यू कैन लाइक थीव द आइडिया, कुछ आइडिया चोरी कर सकते हैं, जैसे एडिटोरियल से मैंने बताया, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो कि एज रिटन बाय अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन लिखिए, इकोनॉमिस्ट के लिए कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए एज रिटन इन वन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने ऐसे में। इस तरह की चीज़ें यू कैन मेंशन दैट, बिकॉज आपने वो चीज़ें गेन की ना ड्यूरिंग लाइक न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो दिखेगा कि हाँ ये बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसने वहीं से ये आइडिया लिया है। अच्छी बात है, आइडिया लिया है ना, लिखा तो अपने वर्ड्स में है। ट्राई टू राइट इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आपने उस टॉपिक को अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिंक किया उससे, सेंट्रल थीम से ऐसे की, यही आपसे का वो ऐसे होता है। ऐसे ही नथिंग बट प्रेजेंटेशन ऑफ योर टॉपिक इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक क्लियर है, विद स्पेसिफिक कंटेंट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटेंट तो आपके पास बहुत सारा होता है। अब ऐसे आपसे पूछा गया है एक पर्टिकुलर थीम पे, यू हैव टू रिमेन विद दैट सेंट्रल थीम, इसलिए ऐसे की सेंट्रल थीम को कभी भी नहीं छोड़ना। आपके हर पैराग्राफ में एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली सेंट्रल थीम को कैटर कर रहा है, जो सेंट्रल थीम है उस ऐसे की उसको कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। एक पॉइंट जरूर ऐसा होना चाहिए। फिर आपके आइडियाज़ भी वैसे ही होने चाहिए, स्पेसिफिक आइडियाज़। ऐसा नहीं कि कुछ भी आइडिया मेरे मन में ABCD आ गया, नहीं, यू हैव टू प्रेजेंट स्पेसिफिक आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स, वो तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली वो सेम ही है। यहाँ तक क्लियर। देन और ऐसे में क्या होता है, आपका स्किल दिखता है, कैसे आप डिफरेंट आइडियाज़ को कन्वे कर रहे हो, जो अभी मैंने मेंशन किया कि आप उसमें अपना किस तरह से कन्वे कर रहे हो। इनोवेटिव स्किल्स, जैसे मैंने टेररिज्म और इंडस्ट्री को मैच किया था, इनोवेशन दिखाई थी, वहाँ पे मैंने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से लिंक कर दिया था। मैंने बहुत ही कम बताया था, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा मेन थीम नहीं था आज के सेशन का। दैट्स वाई आई हैव डिस्कस्ड ओनली इन लाइक कंसाइंस सेंस, कह सकते हैं, बहुत ही कम उसमें बताया आपको, राइट। तो व्हाट इज एन ऐसे क्लियर है सबको कि ऐसे होता क्या है। फिर से मैं डिस्कस करूँगा, पहले हमारे ऐसे के सेशन में जो नेक्स्ट वीक हमारा सेशन है उसमें मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे की 5-6 डेफिनेशंस कर लेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे कर लेंगे, उसमें कवर होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे बेसिक बताना चाह रहा था कि होता क्या है ऐसे। तो प्लीज़ जस्ट टाइप दैट थिंग इन योर चैट बॉक्स अगर ये चीज़ क्लियर है कि व्हाट इज एन ऐसे, इस पूरे उसमें कोई भी चीज़ क्लियर ना हो। ओके, वर्तिका का एक क्वेश्चन है, सर आपसे कंटेक्ट। ओके वर्तिका, एक्चुअली टेलीग्राम जो ग्रुप बनेगा उसमें मैं रहूँगा, तो व्हाट एवर यू वांट टू कन्वे इन दैट थिंग यू कैन कन्वे, राइट। तो वही हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, राइट। इफ़ देयर इज एनी अदर कम्युनिकेशन देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस, लेकिन एज ऑफ नाउ वी हैव ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ओनली टेलीग्राम ग्रुप, राइट। तो वेन एवर आई एम फ्री आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट थिंग, दैट टेलीग्राम ग्रुप। तो उसके बाद आपका व्हाट इज एन ऐसे क्लियर है, गोपेंद्रा त्रिवेदी को क्लियर है, सम्राट वरुण, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को आई थिंक क्लियर है ये चीज़, तो हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो व्हाट टू राइट एन इन एन ऐसे, ऐसे में लिखना क्या होता है, सभी लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है। थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन मेनली तो हम डिफरेंट सेशन में डिटेल्ड में होगा, तो एक एक पॉइंट का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। व्हाट टू राइट एन ऐसे, इलेबोरेट। सबसे पहले तो जो टॉपिक दिया है उसको आपको 1000 to
अगर 2 ऐसे आते हैं तो जो अभी का ट्रेंड है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। 1000 to 1200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है आपको ऐसे में? इलेबोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन 1000 to 1200 वर्ड्स। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, क्या लिखना होता है ऐसे में। सेकंड पॉइंट, यू कैन मेंशन सर्टेन डाटा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जैसे कि करप्शन के बारे में लिखना चाह रहे हो, यू कैन मेंशन सर्टेन डाटा, जैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। और रिपोर्ट्स क्या हो सकती हैं आपकी? कोई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रिपोर्ट है, कोई ग्लोबल हंगर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट है, राइट, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, राइट, वो आपका हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। उसके बाद आपका क्या है, ऐसे लिखते हुए यू कैन राइट सर्टेन कोट्स, जैसे कि मैंने आज 2 कोट आपको दिए हैं, 1 कोट और दे दूंगा, तो 2-3 कोट्स आज हो जाएंगी। बाकी हर सेशन में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एटलीस्ट 3 to 4 कोट्स। ज़्यादा पॉसिबल हुआ तो लास्ट में आई विल गिव यू 1 हैंड आउट, पूरा एक हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मेंशन होंगी, राइट, वो सॉरी कोट्स अलग अलग की, जैसे महात्मा गांधी की, नेहरू जी की, सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी की, बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर, बहुत सारे इंडियन स्कॉलर, आई विल मेंशन दैट, राइट, कोट्स हो जाएगा। फिर आपका उसमें ऐसे में और क्या लिख सकते हैं आप? करंट इवेंट्स मेंशन कर सकते हो। डोमेस्टिक मतलब जो आपकी कंट्री विद इन द कंट्री हो रहा है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, यू कैन मेंशन दैट, राइट। मान लो कुछ कम्युनल और ये सब के मेंशन जो रिसेंटली होते हैं पूर्व में और अमरावती में इंसिडेंसेस हुए हैं, यू कैन मेंशन दीज थिंग्स एज एन एग्जाम्पल, बट ट्राई टू कभी भी उसमें इमोशनल नहीं होना, यू जस्ट हैव टू यूज एग्जाम्पल। उसको लिखते हुए बहुत ही ध्यान देनी होती है, कोई भी कंट्रोवर्शियल थिंग्स होती हैं, बिकॉज आपको एज ए ब्यूरोक्रेट एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी कोई भी लाइन से कुछ भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बैलेंस्ड आर्गूमेंट्स होने चाहिए वट एवर यू आर राइटिंग, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पे कंट्री के विद इन क्या हो रहा है, कंट्री के आउटसाइड क्या हो रहा है, यूएसए में, जर्मनी में, चाइना में, ब्रिक्स में, आसियान में, राइट, कहीं पे भी आउटसाइड द कंट्री या कोई भी कुछ हो रहा है, तो यू कैन मेंशन सर्टेन थिंग्स इन योर, एक अलग से पूरा पैराग्राफ हो सकता है इंटरनेशनल थिंग्स का, जो भी आर्टिकल पूछा उससे रिलेटेड, राइट, कि जैसे एजुकेशन एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, ऐसे कुछ मेंशन कर सकते हो। हेल्थ एंड इंटरनेशनल सिनेरियो, यू कैन कंपेयर द थिंग्स विद इंटरनेशनल सिनेरियो, कुछ वहाँ से रोल मॉडल या रोल मॉडल स्टेट्स वो सब आप निकाल सकते हैं, राइट, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। फर्दर इट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, वो ये तो मतलब ऑलरेडी कई बार मेंशन हो गया कि ऐसे के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, फिर इसको डिटेल में तो हम करने वाले हैं। स्पेसिफिक पीस ऑफ राइटिंग इन एन एनालिटिकल मैनर, ये पॉइंट ऑलरेडी एनालिटिकल वाला मैं डिस्कस कर चुका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट कवर करने हैं। फिर ये वाले सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो भी लिख रहे हो दैट शुड बी लेजिबल, पढ़ने लायक होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, झूठ मूठ के फैक्ट अपनी ओर से मत बना के लिखना। जैसे मेंशन कर सकते हो चाइल्ड क्राइम, चाइल्ड एम्पावरमेंट या वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन से रिलेटेड इशूज दिखाना चाह रहे हो आप, यू कैन यूज NCRB डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा, राइट, इस तरह की चीज़ें यू कैन मेंशन इन योर ऐसे राइटिंग। फिर क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार ऐसे कटिंग कर दी, ऐसे कटिंग कर दी, वो सब नहीं करना है, राइट, उसको पूरा बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वट एवर यू आर राइटिंग दैट शुड बी क्लियर। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर राइटिंग इन ए क्लियर मैनर, कुछ भी अगर गलत लिखा है तो यू कैन जस्ट गिव 1 लाइन, इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन ऐसे। और जो भी आप आर्गूमेंट्स लिख रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने चाहिए, ठीक है। जैसे व्हेनेवर यू आर राइटिंग कि मैंने एक आर्गूमेंट लिखा कि एजुकेशन इज इंडिया दो इम्प्रूविंग बट देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एक आर्गूमेंट लिख दिया। फ्लॉज जैसे कि बहुत सारी कमियां क्या है कि आवर एजुकेशन इज क्वालिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव, सॉरी, आवर एजुकेशन इज क्वांटिटेटिव, मतलब बहुत सारे लोग लिटरेट तो हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है, बट नॉट क्वालिटेटिव, मतलब एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। एजुकेशन तो डेवलप होगी लेकिन लोगों में एथिक्स और मोरालिटी तो है ही नहीं, पढ़े लिखा अनपढ़ टाइप बोलते हैं ना हम कई बार, वो वाली बात। तो वो लिटरेट तो है एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस एंड ऑल, लेकिन वो उसको नॉलेज नहीं है। तो इसको सब्सटेंशिएट करना है आपको। whenever you are writing anything you have to substantiate with certain authentic data। जैसे कि आप यहाँ पे NGO प्रथम का क्या डाटा यूज़ कर सकते हो,
ASER रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। आप मेंशन कर दो कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास का मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो इट्स क्या है, लिटरेट तो हो गया वो बंदा बट नॉट क्वालिटेटिवली एजुकेट नहीं हुआ, उसको नॉलेज नहीं आई, सिर्फ लिटरेसी में वो 5वीं क्लास पास कर गया, राइट, इस तरह से। फिर आपका लास्ट पॉइंट क्या लिखना होता है, प्रिसाइज्ड एंड कंसाइज्ड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हाउ टू राइट एन ऐसे, वही इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड क्लीन, ओके। व्हाट टू राइट इन एन ऐसे, इसमें कोई भी डाउट हो किसी को तो क्लियर है तो प्लीज़ जस्ट राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अभी तक आया नहीं है किसी का, प्लीज़। ओके, नो सर क्लियर है, ठीक है क्लियर है, ओके ठीक है। अभी तक जितनी भी स्लाइड हुई हैं आई होप सबको क्लियर है, तो 3-4 लोगों का रिप्लाई आ गया है। आई एम मूविंग विद नेक्स्ट स्लाइड। तो हाउ टू राइट एन ऐसे, ये तो ऑलरेडी हम पूरा हमारे नेक्स्ट सेशंस इसी के ऊपर है, राइट, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो ये कैसे है, मतलब ये यूपीएससी में आया था 2016 में, तो 16 में कुछ इस तरह के ऐसे आते थे। आई थिंक दिस स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब समझ सकते हो। तो कैसे ऐसे आते थे, थोड़ा सा डिटेल में आते थे। तो इसमें ऐसे आया जैसे कि पहला ऐसे फर्स्ट पार्ट में चारों में से एक सिलेक्ट करना होता है आपको, तो जस्ट रीड, राइट 2 ऐसेज चूजिंग 1 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए एंड बी। ये 2016 का पेपर है। इफ़ डेवलपमेंट इज नॉट एंजेंडर्ड इट इज़ एंडेंजर्ड। स्त्री पुरुष के समान सारोकारों में शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। तो अगर डेवलपमेंट में प्रॉपरली जेंडर का ध्यान नहीं दिया जाएगा इट इज़ एंडेंजर्ड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये सब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू डिस्कस सम ऑफ दीज एसेज ऑल्सो, बट इनडायरेक्टली आई विल से कि ऐसे का मैं बता रहा हूँ किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, नीड ब्रीड ग्रीड, सॉरी नीड ब्रिंग्स ग्रीड, इफ़ ग्रीड इंक्रीजेज इट स्पॉइल्स ब्रीड। तो ये एक फिलोसफिकल काइंड ऑफ ऐसे हो गया। फिर बार्टर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल ऐसे हो गया, फेडरलिज्म वाला, सेंटर स्टेट रिलेशन वाला। इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो मैंने तो ये लिखा था ऐसे, राइट। तो इस तरह का ऐसे आप मतलब चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ है या रियलिटी है, पूरा फेडरलिज्म के ऊपर पेपर 2 के अकॉर्डिंग आ गया। फिर आपका साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ब्लेसिंग है या कर्स है, मतलब ये साइबर स्पेस जो बढ़ रहा है, डिजिटल चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं, हर किसी के पास डिवाइसेस हैं, प्राइवेसी को इशू आ रहा है, थ्रेट आ रहा है, बहुत सारे सोशल प्रोपेगेंडा आ रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं कि वो कर्स में लिख दोगे। ब्लेसिंग में कैसे ये बेनिफिशियल है, ये टेक्नोलॉजी साइबर डिजिटल आ गया, आपको घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखनी थी। अगेन वन ऑफ द डायरेक्ट ऐसे। नियर जॉबलेस ग्रोथ, अगेन इकोनॉमिक्स ऐसे। डिजिटल इकोनॉमी, अगेन इकोनॉमिक्स, और यू कैन से साइंस एंड टेक ऐसे। तो ये सब ऐसे तो आप कहीं ना कहीं लिख लेते थे, लेकिन यूपीएससी कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। अभी मैं आपको लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ। लेटेस्ट पेपर देखिए आप, यू विल गेट टू नो कि हर ऐसे ही फिलोसफिकल पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। जैसे कि पहला ऐसे, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजी आउटसोर्स। कुछ डायरेक्ट नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको टिपिकली डिटेल्ड में जाना पड़ेगा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग, आप इजीली इसको भी टैकल कर लो, जो कि हम पूरा 6 सेशन में जब आंसर राइटिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, इस ऐसे की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लोगे ना, यू कैन ईजिली राइट दैट ऐसे। सेंट्रल थीम क्या है, सेल्फ डिस्कवरी एंड नाउ विन टेक्नोलॉजी, कि आपकी कैसे सेल्फ डिस्कवरी टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन आंसर ऑफ मी, अगेन थोड़ा सा फिलोसफिकल, ठीक है। इसको पार्ट में डिवाइड करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यू कैन इजीली राइट सच काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है 16 से लेके 22 में। रियल इज राशनल एंड राशनल इज रियल, तो ये यहाँ इन्होंने क्या किया, सॉरी इससे पहले हमारा एक और ऐसे, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज अ काइमेरा। तो ये आप बुद्धिज्म से भी लिंक कर सकते हो, जैनिज्म से भी लिंक कर सकते हो, बहुत सारे डायमेंशन में ये ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, रियल इज राशनल एंड राशनल इज रियल, ये आपकी
हैगल की स्टेटमेंट थी, WH हैगल। तो उस टाइम उन्होंने ये कोट दी थी, मार्क्स के गुरु थे, लाइक गुरु के गुरु थे, उन्होंने ये कोट उस टाइम पे दी थी, कैसे रियल व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल, व्हाट इज रियल दैट इज राशनल, तो व्हाट इज राशनल दैट इज, मतलब उसी से रिलेटेड ये कोट थी। तो यू कैन ईजिली राइट इफ़ यू नो द बेसिक्स, रियल और राशनल का मीनिंग को एक्सपेंड कर लेंगे, फिर उसको मल्टीपल डायमेंशन में घुमा के यू कैन ईजिली राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, विल कवर। हैंड दैट रोक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, अगेन एकदम से लग रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो अगेन फिलोसफिकल है, आप एथिकल डायमेंशन से स्टार्ट करके इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मल्टीपल एरिया में यू कैन डेमोन्स्ट्रेट यूर ऐसे। नेक्स्ट, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। रिसर्च क्या है, नथिंग बट ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। रिसर्च में क्या होता है, कुछ नया फाइंड आउट कर लेना, राइट, वही इसमें एलेबोरेट करना है। फिर आप इसमें अलग अलग सिनेरियो में देख लोगे कि साइंस एंड टेक, कुछ उसकी डिस्कवरी के एडवांटेज और वो सब बता सकते हो इमीडिएटली, लेकिन सेंट्रल थीम सेम रहनी चाहिए कि रिसर्च पे बेस्ड और नॉलेज कहीं ना कहीं लिंकेज आ जानी चाहिए आपके आंसर में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फर्स्ट। इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स यूज करके आप इस तरह के ऐसे को लिखोगे। देयर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस, जिसको हम बेस्ट मानते हैं तो उससे भी बेटर मिल जाता है, तो उसके ऊपर है। जैसे कि ये एक कॉमन सी थिंग है, व्हाट इज बेस्ट, मतलब एक टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, व्हाट इज रेलेवेंट टुडे मे बी दैट इज नॉट बी रेलेवेंट फॉर टुमारो। जो आज हमको बेस्ट लग रहा है वो शायद कल हमारे को बेस्ट ना लगे, ठीक है। तो उसमें उसके ऊपर होता है व्हाट इज लाइक प्रेजेंट टुडे दैट इज पास्ट टुमारो, ऐसे भी बोला जाता है, जो आज आपका प्रेजेंट है वो कल आपका पास्ट होगा। तो इस तरह से मतलब वही इसमें कहना चाह रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है, उससे भी बेटर मिल जाएंगे आपको। इसलिए आपको भी अपनी तैयारी में यही सोचना है कि डोंट कंसीडर योर सेल्फ एज द परफेक्ट वन। ऑल्सो ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन आप किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन की ओर मत भागो। ट्राई टू कवर द थिंग्स इन एवरेज मैनर से प्रिपेयर करो। ट्राई टू गेट एवरेज मार्क्स। कुछ एरिया में आपको कवरेज कर लेनी है ज़्यादा, जैसे एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके यू कैन स्कोर मच बेटर मार्क्स देन अदर्स। बाकियों में तो एवरेज ही आएंगे, सभी लोगों के वहीं पे 110 से 120 के आसपास घूमते हैं मेंस में, राइट। तो अभी तक कोई भी डाउट, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की लास्ट कोट करके उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे हमारे सेशन को, ठीक है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, ठीक है। लास्ट हमारी कोट है, ये बुद्धा की कोट है बेसिकली। बुद्धा क्या बोलते थे, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, डोंट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। कि पास्ट में आपसे गलतियां हुई हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है या कुछ भी किया है या कैसे भी किया है, डोंट ड्वेल इन टू दैट, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा फ्यूचर का ही मत सोचो। ये तो एकदम फ्यूचरिस्टिक मत हो जाओ कि पता चले कि फ्यूचरिस्टिक होने के चक्कर में यू आर नॉट एबल टू कैटर द थिंग्स, ठीक है। आप प्रेजेंट को ही भूल जाओ। कंसिडर किस पे करना है, प्रेजेंट मोमेंट पे। आज आपके हाथ में जो है, आज आपके हाथ में लेक्चर है जी, इस लेक्चर को बेस्ट यूटिलाइज करो कि कैसे हम इसमें से क्या अपने लिए बेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरा फ्यूचर ऐसा है, मैं उसमें ऐसे, एकदम नहीं। स्टेप बाय स्टेप मूव करो, जो आपका आज का दिन है उसमें वन बाय वन करके, राइट, स्टेप बाय स्टेप। तो बुद्धिज्म भी यही कहते थे, बुद्धा भी यही कहते थे। तो इस कोड को भी यू कैन राइट इन योर आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी तक के लिए यही था हमारा आज का मेन थीम, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद ऐसे कि ऐसे होता क्या है, देन वी विल कवर वेरियस टाइप्स ऑफ ऐसे, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे, उसमें सब डिस्कस करेंगे। एंड उससे भी नेक्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दिस सेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। सभी के लिए ये कहीं ना कुछ इंसाइट्स डेवलप करेगा। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टाइप इन चैट बॉक्स। एंड इसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। अभी वर्तिका पूछ रहे थे कि सर इन टेलीग्राम ग्रुप कैन यू प्लीज़ सुजेस्ट द आर्टिकल। यस, उसमें कर देंगे। न्यूज़ नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल अमृत बनर्जी कि मैं रोज़ उसमें आपके लिए हिंदू के एडिटोरियल के आर्टिकल मेंशन कर दूं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड व्हेन एवर आई फील कि ये ऐसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। डेली कोई मेरे को नहीं मिलेगा तो डेली नहीं करूँगा मैं। जब मैं रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करता ही हूँ, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगा कि ये ऐसे के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल इन योर व्हाट्सएप, इन अवर टेलीग्राम ग्रुप।
ठीक है, तो अभी किसी को डाउट हो यू कैन आस्क, बिकॉज नेक्स्ट 5 मिनट आई विल टेक योर डाउट्स एंड एट 8:30 हम सेशन को एंड कर देंगे, राइट। तो ठीक है इरशाद, वेलकम। और किसी को कोई भी डाउट? गौरी, दीमा, अर्पित, गोपेंद्र, जयदीप, इरशाद का हो गया, अमृत बनर्जी। अमृत आपको क्लियर है टेलीग्राम वाली बात? ओके, अर्नव की एक रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट है, इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। आई विल डिस्कस इट विद द टीम एंड इफ पॉसिबल आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके ओके अर्पित, नो डाउट। अमृत बनर्जी क्लियर। आई थिंक आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। तो जैसा भी आप लोगों को लगा हो प्लीज़ मेंशन दैट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। और यहाँ पे भी जिसको, कुछ लोग यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी आपको लग रहा है कि सेशन में जिस तरह का भी आपको लगा हो, राइट। ओके गोपेंद्रा, नो डाउट। आई थिंक सभी पॉइंट्स मैंने एक एक पॉइंट थोड़ा इलेबोरेट मैनर में किया है, ठीक है, तो कोई नहीं इशू आना चाहिए उस तरह का। स्टिल इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज़ राइट इट। ओके, थैंक यू दिलीप फॉर सच अ नाइस वर्डिंग। ओके जयदीप सर, हम शेयर एंड इंडस्ट्री वाले ऐसे में कम्फर्ट और पाकिस्तान क्या जोड़ के क्या उसमें से, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। वहाँ पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल यूज हो जाएगा। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इस तरह से लैंड कैप्चर या किडनैपिंग करके मनी वगैरह करते हैं और बहुत सारी आइडियोलॉजी फैलाते हैं। तो वी विल राइट इन, पहले आर्गूमेंट फ्रेम करेंगे, देन वी विल यूज पाकिस्तान एज एन एग्जाम्पल। ओके जयदीप, आई होप दैट इज़ क्लियर विद यू, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट लिखेंगे। पाकिस्तान एक एग्जाम्पल होना चाहिए, आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना। सर वो एडिटोरियल के नोट्स को लेके बता देना। यस श्योर, आई विल डेफिनेटली डिस्कस एडिटोरियल के नोट्स वाला पार्ट। एडिटोरियल में नोट्स में बेसिकली कुछ नहीं करना। अगर आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है कि ये तो यूपीएससी में नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाएगा, देन यू कैन कट एंड पेस्ट दैट आर्टिकल एडिटोरियल। अदरवाइज एडिटोरियल में क्या करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कवरिंग एनालिटिकल पार्ट। यहाँ पे आपके बहुत सारे आंसर करंट अफेयर के लेक्चर हो ही रहे हैं, तो डोंट गो फॉर दैट। ओके वर्तिका, सिर्फ कुछ एडिटोरियल में आप कट एंड पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज डेली एडिटोरियल पढ़ते हुए सिर्फ एनालाइज करना है कि इसने बंदे ने, किसी पर्टिकुलर ऑथर ने इसको इंट्रोड्यूस ऐसे क्यों किया, किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस कैसे कर सकता था, ठीक है। आपको गलती भी देखनी है उसकी कि ये फालतू में इसने समझ तो आ नहीं रहा। इंट्रोडक्शन का बॉडी में कहीं लिंकेज नहीं है, कंक्लूजन में कहीं लिंकेज नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे इंट्रोडक्शन का। यू कैन ऑल्सो एनालाइज दैट ऑल्सो, यू आर वेल एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। एडिटोरियल पढ़ते हुए उनकी गलतियाँ निकाल, जिस दिन निकाल लिया आपने गलतियाँ, इट मीन्स यू आर डूइंग राइट वे, आप राइट ट्रैक पे हैं, यू आर डूइंग राइट। तो वर्तिका आपका अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आपका है, ओके थैंक यू अर्नव फॉर सच वर्डिंग्स। अर्पित थैंक यू। ओके यस, ये लेक्चर आई थिंक यूट्यूब पे है तो डायरेक्ट ही रहेगा सम्राट, ठीक है। आपको उसमें आता रहेगा, आपको जस्ट लॉगिन करके उसके अकॉर्डिंग करना है, राइट। तो ठीक है, थैंक यू दीमा एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग लाइव सेशन एंड okay, then now we are concluding our session. Okay, best of luck, we will meet in our next session, right?